लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने अभी तक क्या देखा था? पहले ना मैंने पिछली क्लास के अंदर जो जो किया था ना, मैं आपको बता दूं। पिछली क्लास में ना एक वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं उसको प्रोनाउंसिएट ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में नामकरण को मैंने खत्म किया था, तो नामकरण खत्म करने के वक्त मैंने आपको ये बोला गया था कि नामकरण जो होता है ना, वो करता क्या है? वो आत्मा का एक गुण है, उसका नाम है आत्मा का अरूपी गुण है, मतलब आत्मा दिखती नहीं है। और उसका उसको अनिथन संस्थान है, ठीक है। तो वो जो वर्ड है ना, वो मैं आपको वापस एक बार दिखाती हूँ कि उसकी स्पेलिंग कैसी होती है। अनित संस्थान। अनित संस्थान मतलब, इसका मतलब होता है अनियत। अनियत का मतलब होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अनित संस्थान। संस्थान है आत्मा का। आत्मा का यदि कोई शेप नहीं है, राइट, तो उसको एक शेप दे देता है, एक बॉडी दे देता है, उसको एक मूर्ति दे देता है, राइट। तो वो मूर्ति देने का काम नामकरण करता है, ठीक है। सो ये वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो क्लेरिफाई कर दिया आपको। आ, चलिए, गोत्र कर्म हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। गोत्र कर्म में हमने अभी तक क्या देखा? लेट अस सी। गोत्र कर्म में हमने देखा, गोत्र कर्म इज्जत दिलवाता है और नॉन इज्जत दिलवाता है, पर वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि वो इनमें कुछ विशिष्टता होती है या अविशिष्टता नहीं होती है। तो वो उच्च और गोत्र होता है, जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य, ठीक है। सो दो ही इसके उत्तर प्रकृति हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ठीक है। सो हम बंध के कारण देख रहे थे, ठीक है। हम दो सेकंड वाले पे थे। हम पहले देख चुके थे कि अभिमान नहीं करना चाहिए। इन चीजों में से किसी भी चीज का आप अभिमान करते हो कि मेरे पास है, मैं तो ग्रेट हूं, तो आप उसी चीज का ऑपोजिट बांधते हो। ऑपोजिट का मतलब होता है, यदि मैं बोलूं कि मैं बहुत लंबी हूं, तो मेरी मेरी हाइट, मैं छोटी हाइट वाला का कर्म बंध करूंगी, राइट। ऑपोजिट का होता है, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है, ये हमने देखा था। अगली क्लास, पिछली क्लास में हमने आत्मनिंदा को भी देखा था। जब मैं अपनी अपनी ही आलोचना करती हूँ, अपनी आत्मनिंदा करती हूँ, तो उच्च गोत्र का बंद करती हूँ। पर जब मैं पर निंदा करती हूँ तो नीच गोत्र का बंद करती हूँ, ठीक है। सो आज हम इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को एडिक्शन तक हो चुका है, ठीक है। जैसे चाय का एडिक्शन है, कॉफी, स्मोकिंग, दारू, ड्रग्स का एडिक्शन होगा, तो आप उस आदमी को क्या बोलोगे? मान लो आपको पता लगेगा कि मेरे को एडिक्शन है स्मोकिंग, दारू का, ड्रग्स का, तो आप मुझे थोड़ा लुक डाउन करोगे और मुझे क्या बोलोगे? अरे, अपनी जिंदगी संभाल अपनी, मतलब तेरी लाइफ बर्बाद है। हम यही मान के चलते हैं ना, दारू पीने वाले की तो लाइफ बर्बाद है, हम ये मान के चलते हैं ना, ये बोल भी देते हैं उसको, ठीक है। सो आपने कभी सोचा है कि ये जो पर निंदा है ना, ये उतना ही एडिक्टिव है, उतना ही एडिक्शन है इस चीज का। मैं किस चीज का एडिक्शन है? गालियां देने का। पकड़ो और ग्रुप बना लो और किसी ना किसी की हालत खराब कर दो, गालियां देना, ये एक इतना बड़ा एडिक्शन है। आपके फ्रेंड्स है ना, 10% या 20% रह जाएंगे असली में, यदि आप ये पर निंदा के पचकान कर लोगे। तो सीरियसली आप आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहेगा, बोला बेवकूफ आदमी, साला कुछ मसाला ही नहीं देता, ऐसे बोलेंगे आपके लिए। मेरी क्लास में, मतलब दूसरी वाली क्लास में एक स्टूडेंट थी, कहती है उसने ऐसे ऐसे पचकान कर रखे थे कि मैं इधर की बात उधर नहीं करूंगी, होता है ना, मुझे ये पता लगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसकी बात ऐसे नहीं करूंगी। ऐसे उसने ना पचकान ले रखा था। आपको पता है क्या हुआ? हाँ, कहती है मेरे को लोग बोलते हैं तेरे से फोन करके बा फायदा क्या, तू तो कुछ ना बताने वाली है ना तो कुछ करने वाली है। मतलब ऐसे, मतलब तुमको लोग ऐसे ही समझेंगे, "अरे यार, कुछ मसाला नहीं मिलता, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, क्या फायदा तेरे को रख के एज अ फ्रेंड।" लोग यहाँ तक की नौबत आ जाएगी आपकी, यदि आप पर निंदा का त्याग कर देते हो तो इतना बुरा हाल होता है, ठीक है। ये तो छोड़ो, आप स्कूल के बच्चे देख लो, कॉलेज के बच्चे देख लो, जब स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल आ रहे होते हैं तो करते क्या है? जब वो लंच ब्रेक में कहीं बैठे होते हैं तो करते क्या है? कॉमन चीजें, एक ही चीज कर रहे होते हैं, वो है परनिंदा। यदि
उनको पहले से उनको ये पढ़ाया जाए कि परनिंदा में कितना कर्मबंध है, कितना जबरदस्त कर्म है। आधी निंदा तो हम खुद बनाते हैं, मतलब वो आदमी गंदा नहीं भी होता है तो खुद ही बनाते हैं, और इस बात की खुशी लगते हैं कि दो तीन जन मेरे साथ हैं। सो एक बात बताइए, एक कमरे में यदि चार जन हम बैठे हैं और हम चारों जनों ने पांचवें आदमी के बारे में सोच लिया कि ये इस आदमी की इज्जत का फालूदा करें, और उसके बारे में कुछ मन घड़ंत बात बता दी और उसको बोलना चालू कर दिया, तो चूंकि हम चार बंदे एग्री करते हैं कि वो आदमी घटिया है, तो क्या वो आदमी सचमुच घटिया हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। बट फिर भी हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, क्योंकि हम चार लोग एक ही चीज बोल रहे हैं। चार लोग क्या बोल रहे हैं? तू घटिया है, राइट? और अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम लोग सही हैं। आप ये देखो कि आप में भी ये बीमारी है, ये एडिक्शन है क्या? नहीं। यदि ये एडिक्शन है तो फिगर आउट करो ये कहां से आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कई लोग, मैक्सिमम लोगों को जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो परनिंदा करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को थोड़ा सा बताने के लिए कि मैं ग्रेट हूँ, राइट? तू घटिया है इसलिए मैं ग्रेट हूँ। ज्यादातर लोग ये करते हैं। जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो परनिंदा नहीं करेंगे। जो पीपल इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो सामने वाले का यदि कुछ गड़बड़ भी होता है ना, मतलब पर निंदा का मतलब होता है यदि मेरे को पता लग जाए ना आप में ये प्रॉब्लम है, मुझे यदि पता भी लग जाएगा ना, मैं आपको पता नहीं लगने दूंगी कि मुझे पता लग गया है, और मैं ऐसी ऐसी हरकतें करने लगूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ में आया? ऐसे स्ट्रांग लोग होते हैं। पर यदि मैंने मुंह से आपको बोल दिया तो क्या होगा? आपको भी बुरा लगेगा। क्या आप सचमुच सुधर जाओगे? देर कौन कितने सारे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से वो आप वो डिसीजन ले रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। तो जस्ट ये बोलना चाहती हूँ कि पर निंदा में ना जबरदस्त कर्मबंध है। और जो आप निंदा कर रहे हो ना, चाहे वो सच हो कि गलत हो, याद रखना, आपको कभी ना कभी वो आपको सुनना पड़ेगा। आपने किसी को चोर बोला है, आपने किसी को आलसी बोला है, आपने किसी को कुछ भी बोला है, चिंता मत करो, नाम चेंज होगा और वही सेंटेंस आपके लिए बोला जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, आर यू रियली रेडी? यदि रेडी नहीं हो ना, तो बैठो और सोचो कि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। रोज 1 घंटा ना परनिंदा का त्याग करना, यदि ग्रुप में हो तो। अकेले नहीं, अकेले मुझे मतलब समय के अकेले में होना नहीं। यदि ग्रुप्स में हो ना, तो 1 घंटा ग्रुप में जब बैठे हो तो परनिंदा का त्याग करके पचकान करके देखना। आपको पता लग जाएगा कितने कितने पानी में हो आप लोग। कर सकते हो? पचकान नहीं दिलाती, प्रैक्टिस करोगे? सविता जी सर, हाँ। हाँ हाँ हाँ, करने प्रैक्टिस। की कोशिश करूंगी। ये इतने कर्मबंध का कारण है ना, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्यों आप हुए हो। और पर निंदा से नीच गोत्र बनता है। आपको चाहिए नीच गोत्र? नहीं। दो सिचुएशन बताती हूँ। दो बच्चे पैदा हुए। एक आपका महल के अंदर आपका बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि आप रानी हो, आपका बच्चा पैदा हुआ। और उसी महल की जो नौकरानी है उसको भी बच्चा पैदा हुआ। जमीन आसमान का फर्क है, फ्रॉम द बिगिनिंग जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है? रिसोर्सेज से लेके, अपब्रिंगिंग से लेके, मतलब कैसे परवरिश हो रही, सब कुछ में जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं ये नहीं कहती हूँ कि नीच गोत्र में लोग मोक्ष नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, पर डिफिकल्ट है, हालत खराब हो जाती है। ठीक है? इसीलिए पर निंदा को जान के कि ये नीच गोत्र बांधता है, प्लीज त्याग करो। और चूंकि आपको और मेरे को सबको बहुत मजा आता है, ठीक है, अब मैं आपको मसालेदार स्टोरी बताऊंगी, पता है उसने ये किया, तो बट नेचुरल है कि आपको अच्छा लगेगा। आपको, हर आदमी को मसालेदार स्टोरी अच्छी लगती है। बट यदि आपको मोक्ष जाना है ना, देन आपको ये थोड़ी खुशी फॉरगो करनी पड़ेगी। मुझे नहीं चाहिए ये खुशी। ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, आत्मनिंदा करनी है। आत्मनिंदा क्या होती है? यस, आई डिड समथिंग रॉन्ग, ओके, आई थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग। ओके? बेस्ट होगा कि आप आगम पढ़ो, और आगम में जो भगवान बोल रहे हैं ना, वो रुक जाओ और बोलो, यार ये जो स्टोरी महावीर स्वामी भगवान ने इस आगम में बोली है, ये गलती तो मैं भी करती हूँ, राइट? ये गलती तो मैं भी करती हूँ, कहाँ कहाँ मैंने गलती की, ऐसी मैंने हरकतें की है, राइट? जैसे कह तो देते हैं हम, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने
मरीचि के भव में बहुत मान किया था कि मेरा दादा ये ने मेरा बाप ये और मैं फ्यूचर का तीर्थंकर अपने मैं तो कितने ग्रेट फैमिली को बिलोंग करता हूँ, ऐसे बड़ा कूदा, बड़ा बहुत खुश हुआ, राइट। और उसने नीच गोत्र बांधा और देवानंदा की कुक्षी में उसको इतने टाइम रहना पड़ा, आपको पता है ये वाली स्टोरी। तो हर स्टोरी आप पे लागू करो, अपने ऊपर लागू करो और बोलो क्या मैं भी ये सब नहीं करती रहती? मैं बताती नहीं लोगों को मेरे मम्मी ने, मेरे पापा कितने ग्रेट ने, मेरे दादा दादी कितने ग्रेट ने, ये सब हम बोलते रहते हैं, हमारी फैमिली बोलते नहीं भी है ना तो सोचते जरूर है, वी आर ग्रेट, वी कम फ्रॉम दैट ग्रेट फैमिली। क्या उखाड़ लिया आपने फैमिली, वो हाई फैमिली से उठ के आपने सिर्फ कर्म बंद ज्यादा कर रहे हो, मुझे तो लगता है, जस्ट बिकॉज यू थिंक। उससे अच्छा तो गरीब या नीच कुल में उत्पन्न होते, एटलीस्ट मान तो नहीं करते हो, बेटर एक है। एक बात शेयर करूं असीमा। हाँ बोलिए लक्ष्मी आंटी। अभी जैसे रिजल्ट मोक्ष मोहित के बेटा बेटी का दोनों का बहुत बढ़िया आया, तो हाँ उसमें अब जैसे सबको बोला भाई बहुत रिजल्ट अच्छा आया है, तो मान हो गया। ऐसे थोड़ा मन में तो आ ही गया ना फीलिंग लक्ष्मी उसमें। आंटी, आपको ना पहले तो नाम नहीं लेना चाहिए, हाइपोथेटिकल बोलना चाहिए, ये क्लासेस रिकॉर्ड होती है और हमेशा के लिए रहेगी। आई डोंट अच्छा वांट ठीक है। पीपल टू लाइक, मैं अपने ठीक। एग्जांपल्स भी कई बार औरों के बताती हूँ और औरों के एग्जांपल्स अपने करके बताती हूँ, आई डोंट डू दैट, ठीक है। सो आंटी लेट्स अच्छा नॉट गो वेरी स्पेसिफिक। आंटी ठीक। ये सब नॉर्मल होता है, बच्चों को ना बुरा लगता है यदि, देखो आंटी आदमी ना मार्क्स जब जहां तक आते हैं ना सबकी हालत खराब होती है। मेरे को पता है मेरी जिंदगी में ना 10th में मेरे पहली बार जिंदगी में अच्छे मार्क्स आए थे, 9th तक तो आई यूज टू स्ट्रगल टू पास, और 5th तक तो ऐसे बोलती थी भगवान बस पास कर, एक साल रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी बुरी हालत थी, ठीक है। आई हैड मेमोरी प्रॉब्लम से लेके मैथ्स तो पसंद ही नहीं था, राइट। मतलब वो एक्स और वाई जब आते थे ना एलजेब्रा, तो समझ नहीं आता था कि एक्स और वाई इसमें क्यों डाल रहे हो, राइट। मैंने कहा भैया जिसको स्पेस में रॉकेट भेजना है उसको पढ़ाओ, मेरे को क्यों पढ़ा रहे हो, राइट। इट वॉज दैट बैड। सो थियोरी आती नहीं थी मुझे, सिर्फ एप्लीकेशंस आते थे, थियोरी भी मुझे नहीं आती थी। मेरे अच्छा मार्क्स आंटी लाने में बहुत बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। अच्छा। तो मेरी 9th तक बहुत बुरी हालत है। 10th में पहली बार मेरी फ्रेंड ने बोला यार ट्यूशंस ले ले, मैंने कहा चल लेते हैं, बोर्ड है, ले लिया। और टीचर पहली बार है ना, मुझे लगा यार कुछ पढ़ा रही है, कुछ समझ में आ रहा है, अदरवाइज 9th तक तो बिना पढ़े पता नहीं कैसे 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 सरवाइव किया आंटी, ठीक है। हम्म। और 10th के बाद 11th 12th भी अच्छा गया, फिर कॉलेज में तो एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो वहां पे तो आई आई बिकेम द बॉस, तो दैट वाज ओके। बट 9th तक हम्म। आंटी मुझे पता है क्या स्ट्रगल्स थी, पर मैं रोज सोचती थी कि मैं कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं, पर नहीं ला पाती थी, कुछ हम्म। समझ ही नहीं आता था। इतने सारे हम्म। सब्जेक्ट, इतना सारी पढ़ाई, इतना सारा कोर्स मटेरियल, पहले का ही नहीं समझ में आया तो आज का क्या समझ में आएगा आंटी। हम्म। समझो उन लोगों की प्रॉब्लम जिनको, जो आर एकेडमिकली बिल्ट नहीं है, समझ में आया, हम्म। ठीक है। हम्म। और वो पर हम्म। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं। मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का शिवक्षम ऐसा होता है, मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करती हूँ, मैं थियोरी नहीं नहीं, कर उनका पाती। रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो मैं ऐसे बोला सबको कि भाई मेरे रिजल्ट बच्चों का बहुत बढ़िया आया है, 99.25% आया। तो उसमें मेरे को मान आ गया क्या, ये पूछ रही हूँ। नहीं आंटी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम्म। जैसे भी हो, मान आए या कम आए या ज्यादा आए, ठीक है। हाँ, हम्म। 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 हैप्पी होना अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए हैप्पी हो जाओ, ठीक है। पर हम्म। विश करो कि ये जीव जो ज्ञान मिल रहा है, संसारिक ज्ञान मिल रहा है, सम्यक दृष्टि बने, जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए, इस तरह की हम्म। भावना आंटी आपको भानी चाहिए, ठीक हम्म। है। हम्म। संसार के हम्म। ज्ञान में 99 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आंटी, ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है बेटा। जीव ठीक। इंसान कैसा है, कर्म कैसे बांध रहा है वो भी देखो। बट आंटी मैं हम्म। ये बोलना चाहती हूँ कि जो गंदे हम्म। मार्क्स लाता है वो घटिया आदमी नहीं है, उसमें भी कोई अच्छी चीज है, ठीक है। हम्म। हम्म। आई वॉज ऑलवेज, मेरे को ना इसलिए 9th स्टैंडर्ड तक समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टीचर्स क्या समझा रही थी नहीं समझ में आता था, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम्म। मैंने सेल्फ स्टडी मेथड से पढ़ना चालू किया, मैं तो सुनती नहीं, सुनना ही बंद कर दिया टीचर्स का। मैं अपनी बुक्स हम्म। लेके जाती थी, अपना पढ़ती थी और अपना करती थी, राइट। हम्म। कंचना आंटी की क्लास में आपने देखा ना आंटी, मैं अपनी आगम्स लेके बैठा करती थी, याद है ना आंटी। हाँ, हाँ हाँ। हाँ याद है। तो मैं याद तो है। आगम्स को डिकोड कर रही थी कंचन आंटी की क्लास में, मैं आंटी को कम मतलब आंटी को यूज कर रही थी, पर मैं डिकोड हम्म। आगम्स ही कर रही थी, समझ में आया आंटी। हम्म। हाँ, हम्म। मेरा सेल्फ हम्म। स्टडी मेथड में मेथड है, खुद पढ़ो भैया, खुद। सामने हम्म। वाला क्या पढ़ाता है वैसे भी नहीं कुछ समझ में आता, खुद पढ़ो, ठीक है। हम्म। और हम्म। एप्लीकेशंस करते जाओ। सो ठीक। मार्क्स आर नॉट डिसीजन मेकर, और बच्चों को चाहे 50% भी मार्क्स आए, यू शुड अप्रिशिएट देम, समझ में ठीक। आया, बोलो अच्छे ठीक। हैं, इट्स गुड, ठीक। तुम जरूर कुछ ठीक। ना कुछ बन जाओगे, ठीक है। ठीक।
ठीक, ओके। हम्म अ, अ, आत्मनिंदा। आत्मनिंदा की जहां तक बात है, मैं ये एक स्किल बता रही थी कि मैं कैसे आत्मनिंदा करती हूँ। कोई भी स्टोरी, कोई भी भगवान आगम में कुछ बोलता है ना, वो उसमें जो विलन होता है उस स्टोरी पे मैं अपने आप को रखती हूँ, या जो हीरो होता है उस स्टोरी का उसको अपने आप पे रखती हूँ, और सोचती हूँ क्या मेरे में वो क्वालिटीज आई है कि नहीं आई है। राइट। सो जैसे मृग्यावती का मैं कई बार चेक करती हूँ कि मृग्यावती ने कैसे चंदन बाला के पैरों में गिर के बोला था, गलती से भी मैंने कैसे गलती कर दी, जब वो समोसण में रह गई थी सनसेट के बाद। राइट, वो सूर्य और चंद्र अवतरण के बाद के वक्त। तो जब उसको डांट पड़ी, तो वो पैरों में गिर के माफी मांग रही है और बोल रही है गलती से भी मैंने तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई। मैं सोच रही हूँ यार, किस लेवल का विनय है यार, इस लेवल का विनय मेरे को कब आएगा, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगी। मैं अभी भी जाती हूँ मारासा के पास, अभी भी जाती हूँ आचार्य भगवंत के पास। यदि वो पचकान देने की कोशिश करते हैं, यदि वो कुछ करते हैं ना, तो मैं अपना बहुत दिमाग लगाती हूँ, नहीं महाराजा ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं महाराजा ये हो जाएगा, नहीं महाराजा ये ऑब्जेक्शन। अभी भी मैं हाथ जोड़ के ये नहीं बोलती हूँ वट एवर यू आर सेइंग आई एक्सेप्ट। तो अभी तक कहाँ वो लेवल का विनय आया। हर स्टोरी में अपने आप को डालो इस तरह से, आप अपनी आत्मनिंदा करो और बोलो आई एम नॉट देयर येट। नॉट देयर मतलब मैं अभी भी कषाय करती हूँ, मैं अभी भी अविनय करती हूँ, मैं अभी भी उस लेवल का विनय नहीं करती जिस लेवल का मृग्यावती करती है। तो हर स्टोरी में अपने आप को डालो, इस तरह से तुम आत्मनिंदा कर पाओगे और तुमको रियलाइज होगा कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मुझे किस स्टेज तक और पहुंचना है। ठीक है, जैसे विनय में मुझे पता है मैं किस स्टेज पे हूँ। अभी तक वो स्टेज नहीं आई है कि मैं मृग्यावती लेवल जैसा विनय करूं, बट दैट स्टेज विल शुड कम समवेयर और द अदर, एक टाइम आएगा। सो आत्मनिंदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिंदा में आदमी चेक करता रहता है और बेटर आदमी बनने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये दो जो मैंने आपको बताए हैं ना, इस पे आप होमवर्क भी कर सकते हो। हर स्टोरी में अपने हीरो में अपने आप को फिट करके देखो, एम आई डूइंग दैट राइट थिंग, और मैं अभी भी आई एम नॉट डूइंग दैट, मतलब इतना भी मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। कोई भी स्टोरी लो और विलन में भी अपने आप को रखो कि यार ये हरकत मैं तो नहीं कर रही हूँ, फिर तुमको पता लगेगा तुम्हारा क्या होने वाला है फ्यूचर। सो आत्मनिंदा और परनिंदा पे किसी को कोई सवाल है? एनीबडी? आत्मनिंदा परनिंदा सवाल नहीं है, इसका मतलब आपको पता है आप कर रहे हो, लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे इसको ठीक करने का। सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, कुछ आइडिया तो दो। आत्मनिंदा करो, चालू करोगे, कर रहे हो तो फेल कहाँ हो रहे हो ये भी बताओ मुझे, कि मैं आत्मनिंदा कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है। राइट। आशिमा जी, हम क्या या है, आत्मनिंदा तो कर लेते हैं, चलो हमने वो गिल्ट, बहुत गिल्ट फील होता है बाद में कि चलो हमने ऐसा क्यों किया या क्यों बोला, वो है। पर आत्मनिंदा तो कर ली, पर कन्फेशन तो नहीं किया जिस आदमी के साथ में किया है या जो भी है, हमने कन्फेशन तो नहीं किया। तो अब हाँ, कन्फेशन, देखो इतना कन्फ्रंट करना और कन्फेशन करना इजी भी नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल नहीं बात है। बता रही हूँ, इट इज नॉट एन सो हाँ, इजी थिंग टू डू, है ना। तो और क्या चीज हो सकती है कि जैसे कभी कभी होता है ना, भगवान सॉरी महाराज साहब अपने को पनिशमेंट देते हैं, लोगस कर लीजिए, 4-10 लोगस कर लीजिए। हाँ। अ, ये सही है क्या? ऐसा भी कर सकते हैं क्या? जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इट। या सी आई जस्ट टेल यू। एक है ना उत्तराध्यान सूत्र है एक आगम, जिसका हाँ। एक सम्यक तो पराक्रम नाम का चैप्टर है। चैप्टर का नंबर मुझे याद नहीं है, पर ऑलमोस्ट पीछे के साइड में है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम्म। लास्ट के 5-6 चैप्टर्स में है। हम्म। उसका नाम है सम्यक तो पराक्रम। अच्छा। सम्यक तो पराक्रम में ना एक छोटे छोटे बोल हैं। राइट। हम्म। उसमें हम्म। लेट मी सी इफ आई हैव दैट बुक हियर। ओके, उत्तराध्याय या। तो उस चैप्टर के अंदर ना, जो जो आपने बोला ना कि मैं आत्मनिंदा कर लेती हूँ, बट हम्म। सामने वाले को जाके एडमिट नहीं करती हूँ कि मैंने गलती हम्म। की है। ठीक है, हम्म। या हम्म। आचार्य भगवंत के पास जाके एडमिट नहीं करती हूँ, या लोगों को जाके हम्म। नहीं बताती कि मैंने गलती की। ठीक है। हम्म। सो हम्म। द क्वेश्चन इज कि उस चैप्टर के अंदर ये सारे अलग अलग भेद हैं। अलग अलग भेद का मतलब ये है कि 29th चैप्टर। कौन सा? 29th। 29। 29वां क्या होता? हाँ, ये मिल गया मिल गया, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सो दैट आपको पता लग जाएगा। हाँ। हाँ। ओके, देखिए ये ना, ये उत्तराध्यान सूत्र है। ठीक है,
इसका ना ये सम्यक्त पराक्रम नाम का चैप्टर है, सम्यक्त पराक्रम। हम्म, इसका नंबर क्या है? 29वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे बोल हैं। संवेग का मतलब होता है मोक्ष की अभिलाषा से जीव को क्या लाभ होता है। ब्यूटीफुल चैप्टर, आई लव दिस चैप्टर। इस पे तो मैंने लाइक आई हैव बीन ऑन इयर्स ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। मैं रोज एक बोल पे वर्क करती थी, ठीक है। अच्छा, सो मैं क्या करती थी, जैसे कोई भी पेज खोल लेती थी इसके अंदर, और जो वो बोल बोलता था ना, मैं वो पूरा दिन करती रहती थी। सो ये है निर्वेग। तो इसमें ना धर्म हम्म, श्रद्धा, एक मिनट एक मिनट, देखो। हाँ देखो, आलोचना हम्म, ओनली मीन्स अपने दोषों को देखना। सो नाउ हम्म, दिस इज, सिर्फ मैं देख रही हूँ, आई एम जस्ट कैचिंग द थिंग, ओके। बिकॉज कई लोग तो कैच ही नहीं कर पाते। मैं मान करती हूँ कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी लंबी हूँ, मैं ये सब मैं मान कर रही हूँ, बट उस वक्त उपयोग ही नहीं चलता है कि भाई ये तो मान को क्वालिफाई कर रहा है यार, क्या कर्म बांध हम्म, रही है, क्या बर्बाद हो रही है। हम्म, सो इसमें सिर्फ आप कैच करते हो। कैच मतलब अपने दोषों को देखना। आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, ठीक है। लोग इस स्टेज, पहले ये स्टेज आ जाएगी ना तो आगे की स्टेज भी आ जाएगी। तो यू शुड रीच पहले तो, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ट्रस्ट मी दैट यू रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग, ओके। हम्म, हम्म, ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम्म, टाइम हमको मजा आ रहा होता है मान करने में। मोस्ट टाइम हम्म, सारे 18 पाप करते करते ना इतना मजा आता है ना हर दिन, देखो। तो ये उस स्टेज, ये पहला वाला स्टेज है। फिर है हम्म, निंदा। निंदा का मतलब होता है आत्मनिंदा, अर्थात अपने दोषों की स्वयं निंदा करने से जीव को क्या लाभ होता है ना। सी दिस, ये एक लेवल डिफरेंस है, ओके। इससे ये हायर हम्म, लेवल जा रहा है, ठीक है। हम्म, मैं हम्म, अभी सॉरी बोल रही हूँ यार, मैंने क्यों किया, ठीक है। इन दिस हम्म, स्टेज में कई बार सेल्फ प्रायश्चित भी ले लेती हूँ, ठीक है। सेल्फ प्रायश्चित का मतलब, यार मैंने ये गलत काम किया ना, चल मैं दिस इज द पनिशमेंट फॉर दिस, अंडरस्टूड। ये निंदना हो गया। जब मैं अपने हम्म, आप को खरी खोटी सुनाती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ आई डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये हम्म, रिकग्नाइजिंग है, ये निंदना हम्म, एडमिटिंग है, ठीक है। हम्म, दिस इज अनदर थिंग, दिस इज इन फ्रंट ऑफ गुरु। ये एक और है जिसको ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हम्म, हैं आत्मग्रह करने से जीव को, इसमें क्या होता है, आप जाके सॉरी बोलती हो, ये गर्व भंग करता है। मतलब देखो, इफ आई एम ईगोइस्टिक पर्सन, राइट। अब मेरे को पता है कि मैं आचार्य को जाके बोलूं कि मैंने इतनी घटिया हरकत कर दी, तो अपनी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना, राइट। सो हम्म, आचार्य के पास जाके कौन एडमिट करता है कि यस आई डिड समथिंग हॉरिबल, ओके। सो वो उसका गर्व, मतलब जो अभिमान होता है ना, वो जीरो हो चुका होता है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग कि जब आप ये वाला स्टेज पे पहुंचते हो, ठीक है। एक मिनट और देखो, तो ये आपने जो बोला ना, उनमें से ये चार तीन तो मैंने बता दिए, हाँ, और भी हाँ, होगा। एक है प्रतिकमन। प्रतिकमन के अंदर आप, प्रतिकमन फिक्स टाइम पे, दो टाइम पे होता है, मॉर्निंग और इवनिंग का। हम्म, उस टाइम हम्म, पे आप सॉरी बोलते हो। मैं प्रतिकमन के बारे में ना आपको एक चीज बताऊंगी, वेट अ मिनट। हाँ, प्रत्याख्यान, ठीक है। सो कई बार क्या हम्म, होता है कि प्रतिकमन भी कर लिया, फिर हम्म, पचकान भी ले लो कि भैया फ्यूचर में ये गलती ना हो, तो उस चीज का पचकान ही ले लो कि साला मैं ऐसी घटिया हाँ, हरकत करूंगी नहीं। तो कई बार फ्यूचर हम्म, को प्रोटेक्शन करने के लिए आप पचकान भी ले लेते हो, ठीक है। हम्म, ओके, तो देखो आप देखोगे ना, तो एक ही तरह की चीजें, क्षमापना, ओके नाउ क्षमापना कम्स, ओके। हम्म, क्षमापना करने से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती। क्षमापना का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है, अपराध, हम्म, अपराध की क्षमा मांगने से, ठीक है। मतलब आई गो एंड टेल दैट पर्सन लिसन आई एम सॉरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ। हम्म, हम्म, सो नाउ द थिंग इज, मैंने आपको पांच छह भेद बता दिए ना एक ही चीज के, जो हम्म, आपने सवाल पूछा था आत्मनिंदा के अंदर, ठीक है। हम्म, हम्म, सबके हम्म, अलग अलग, अलग अलग फायदे हैं, ठीक है। अलग अलग फायदे हैं, ओके। सो हम्म, आप किस स्टेज तक पहुंचते हो, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। एक छोटा सा अच्छा, एग्जांपल बताती हूँ। मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ। वन डे ना आई वाज वेरी एंग्री विद समबडी, बिकॉज समबडी बिहेव्ड लाइक रियली बैड, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से। एंड आई वाज सो एंग्री, आई कांट टेल यू। होता है ना, कई बार खुंदक जब मचती है ना, तो आदमी के मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है। तो मैंने गालियां हम्म, दी, और उस गाली में मैंने एक ऐसा वर्ड बोल दिया उसके लिए, राइट, विच वॉज, जो उसने कभी किया, मुझे पता था उसने वो नहीं किया, पर हम जब गाली देते हैं तो ये थोड़ी ना हम्म, सोचते हैं। पता जनरली नहीं हमारी लगता फिर, गाली इज मोर अबाउट इमोशंस एंड नॉट अबाउट वर्ड्स, ठीक है। या पर उस या वक्त मैंने गुस्से में आके वो एक ऐसे वर्ड्स बोल दिए, राइट, विच वॉज लाइक नॉन एक्सेप्टेबल, ठीक है। जैसे हम्म, मैंने बोल दिया ना कि वो तो ऐसी है, यू अंडरस्टैंड, राइट, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, नाउ वो बात खत्म हो गई। जैसे ही मैंने वो बोला ना, मेरा पूरा उपयोग गया कि जो वर्ड मैंने बोला है ना, आई न्यू प्रिटी वेल कि उसने वो हरकत कभी नहीं की है, राइट, हम्म, 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 ओके। हम्म, जैसे ही मैंने रियलाइज किया शिट, पर मेरे तो मुंह से निकल गया, और मैंने किसी को बोल रही थी, मतलब आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, और जैसे हम्म, ही मैंने किसी को बोला, इसका मतलब करम बंद आके चिपक गए मेरे को, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट विच केम टू माय माइंड, ये मेरे
इसका मतलब ये कर्म आके चिपके, अब ये वाला यही वर्ड मेरे को कभी ना कभी बोला जाएगा। वो सोच के ही ना मैं कांप गई ना, मेरा पूरा एंगर इज नाउ ऑन उपयोग, ऑन जैन धर्म। और मैं इतनी घबरा गई, मैंने बोला ये हुआ कैसे, ये मतलब कितने मैं एंगर इश्यूज थे मेरे अंदर, वो होता है ना कि हैंडल नहीं किए, अनसॉर्टेड है, तो ये सब चीजों पे आ गई थी। पहले तो मैंने रिकॉग्नाइज किया, फिर बैठ के मैंने तभी बैठ के ना सेल्फ प्रायश्चित लिया। देन आई केप्ट ऑन सेइंग भगवान ये निषेक रचना को हटाओ, मतलब आई कैन, मतलब दिस निषेक रचना इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिर मैंने यहां तक बोल दिया कि बंदे के गाली खाने के निकाचित लेवल के कर्म उदय थे, ठीक है, और बर्बाद तो मैं हो गई ना। गॉट इट। तो मैं इतनी घबरा गई, इतनी घबराई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, कि आई केप्ट ऑन टेलिंग भगवान, भगवान इट इज योर जॉब, आई डोंट केयर, आई एम योर शाविका, इट्स योर जॉब, रिमूव दिस कर्म, राइट। एंड आई एडमिट दैट व्हाट आई डिड वाज समथिंग नॉट एक्सेप्टेड, सब कुछ मैंने बोला, आई एम सॉरी, दिस दैट, आई डोंट नो व्हाट टुक ओवर द एंगर्स आर, तो ये भी बोला कि एंगर इश्यूज आर बैड, पर मेरे एंगर निकाचित लेवल के थे कि सामने वाले के गाली खाने के कर्म निकाचित लेवल पे थे, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ, मतलब बहुत सोचने पे भी, पर आई वॉज सो डेस्परेट एंड आई केप्ट आस्किंग भगवान, भगवान आई एम योर शाविका, योर जॉब टू रिमूव दिस कर्म, ठीक है। हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस आदमी के पास जाऊं और जाके सॉरी बोलूं, एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट बिकॉज दैट पर्सन हैड डिड एवरीथिंग रॉन्ग एंड आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, राइट। सो एक मेरे मुंह से गलती वर्ड गलत निकला, वो भी मेरे कमरे में, वो भी उसके सामने नहीं, वो भी मैंने अपने हस्बैंड को जस्ट बता रही थी, राइट। हाँ, वो मेरे से गलती निकला, व्हाई शुड आई गो एंड टेल हर कि यस आई एम आल्सो बैड, अब देन शी विल टॉर्चर मी मोर। सो मैंने उनको जाके सॉरी नहीं बोला, बट आई केप्ट ऑन, सो मैंने उनको जाके नहीं बोला, समझ में आया, बट आई केप्ट ऑन सेइंग भगवान ये निषेक रचना। सो मैं पश्चाताप, कांप रही थी और ये सब कर रही थी ना, इससे भी रसघात स्थितिघात ये सब काफी होता है, समझ में आया, रसघात स्थितिघात होना चालू हो जाता है, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, आई वाज ऑब्सेसिंग ओवर इट, 2-3 दिन यही चल रहा था मेरे दिमाग में, क्या होगा क्या होगा, राइट। सो मेरे घर में लोग आते रहते हैं समाइक करने, लेट्स कम, तो दिस गर्ल, मतलब दिस फ्रेंड ऑफ माइन केम, लेट्स डू समाइक, मैंने कहा ठीक है। वो पता नहीं दोपहर को आई, जनरली वो सुबह आती है एंड शी वुड गो अवे बाय 3 o'clock, एवरीबडी गोज अवे। वो आई 3 बजे, कहती है मैं आ जाऊं, मैंने कहा आ जाओ, बैठ जा। तो हम समाइक करने लग गए। व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग समाइक, एक समाइक हुई, 2 समाइक हुई, एंड 2-3 समाइक हुई, एंड देन आई वाज लाइक she's when will she go, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से आने का टाइम हो गया है ना, सब लोगों के आने का टाइम हो गया, she needs to go, right। एंड देन अचानक she says अपन एक और समाइक कर ले। एंड आई एम वन पर्सन, यदि कोई समाइक के लिए बोलता है ना, मैं कभी मना नहीं करती, मैं बोलती चल कर ले, दुनिया तो जैसी चलती रहेगी, किचन तो चलता ही रहेगा, दुनिया तो चलती रहेगी। तो मैंने क्या किया, समाइक आई कंटिन्यू, ठीक है, मैंने कहा चल कर ले, राइट। तो मैंने जैसे ही हमने एक और समाइक पच की ना, तो यू नो व्हाट शी सेड, अरे अभी प्रतिक्रमण का टाइम है, प्रतिक्रमण कर लेते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, अभी या मैंने ध्यान ही नहीं दिया, प्रतिक्रमण, मैंने कहा प्रतिक्रमण कर ले। एंड देन शी सेड पता है आज पक्षी प्रतिक्रमण है, पक्षी प्रतिक्रमण 15 दिन का सॉरी बोला जाता है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई केप्ट, व्हेन शी सेड दैट ना, आई वाज लाइक, माय फर्स्ट थॉट वाज थैंक यू भगवान, किसी को भेज दिया प्रतिक्रमण करवाने के लिए मेरा, बिकॉज आई डोंट मॉनिटर 15 दिन, मतलब वो पक्षी प्रतिक्रमण आई डोंट मॉनिटर, राइट। लाइक होते हैं ना कई लोग मॉनिटर करते हैं, आई डोंट मॉनिटर, राइट। मुझे करना होता तो मैं लगातार करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती, मतलब ऐसा ही मेरा हो रहा है, ठीक है। सो आई वॉज वेरी थैंकफुल टू भगवान कि भगवान ने आपने किसी भी तरह से मेरा प्रतिक्रमण करा दिया। सो क्या क्या मैंने इसमें से यूज किया, बस सामने वाले के आदमी के पास जाके सॉरी नहीं बोला, बस मैंने उसको छोड़ के मैंने सब कुछ कर लिया, प्रतिक्रमण ले लिया, फिर मैंने मारासा से भी उसका आलोचना ले ली थी। आई डिड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट गोइंग एंड टॉकिंग टू देम। मैं इस लेवल पे होती, सामने वाले से जाके सॉरी भी बोल देती, पर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू रीच दैट लेवल, बिकॉज मुझे मेरा संसार भी चलाना है, और संसार में ये पूरा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा इफ आई डू दैट। द पॉइंट, आपको मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, आई डिड व्हाट आई कुड, आई डिड नॉट डू व्हाट आई कुड नॉट, गॉट इट। ओके। द तड़प दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग, दैट तड़प नीड्स टू बी देयर। द तड़प जो होती है ना, वो निषेक रचना को रसघात स्थितिघात करती है, वो उपशम जनरेट करती है। समझ में आ गया मीतू? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यस। Nobody is forcing you to go and tell Acharya, Bhagwan, right? Nobody is forcing. There is no force in Jainism. चारित्र में कोई force नहीं है. It's on you. करना है करो, नहीं करना मत करो। जाना है मोक्ष जाओ, नहीं जाना मोक्ष मत जाओ, मोक्ष, ठीक है। रुलो संसार में, it is something like that. So the point being that मेरे से जो हुआ मैंने किया, नहीं हुआ नहीं किया, पर कांपना जरूर है।
प्रॉब्लम है हाँ लोगों को हाँ, दिखती नहीं है कि मैं गलती कर रही हूँ, लोग क्योंकि सारे बहुत गलत काम कर कॉमन है, जाते ये हैं। सब करते हैं, ये होता ही है, लाइक संसार में बैठे ये होता ही है। तो या इसलिए मैंने या पूछा ये कि इसका क्या सोल्यूशन है हिसाब से। हाँ। या सो हैव यू अंडरस्टूड द होल टॉपिक? यस यस। आत्मनिंदा, ठीक है। थैंक ओके, यू। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन आत्मनिंदा एंड परनिंदा? तो जैसे ये भाव आलोचना किताब आती है एक, उसमें पूरा भरते हैं वो, तो वो अगर आप महाराज साहब को जाके दोगे तो वो आपको उसकी आलोचना करके प्रायश्चित दे देते हैं। भव आलोचना मतलब उसमें एक्सप्लेन व्हाट सारी इज भव। चीजें, एक किताब रहती है भाव आलोचना, जिसमें जैसे आपने बहुत सारे उसमें लिस्ट होते हैं कि आपने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी। अ, ओके, ठीक है, एक बार आप वैसे कर लो, समझ में आता है, पर बाद में तो आप जो करोगे ना उसी को लिस्ट में करते रहो ना। जैसे मेरे श्रावक के 12 व्रत के पीछे का जो पन्ना है ना, उसमें मैं जो गलतियां करती रहती हूँ लिखती रहती हूँ, राइट? अच्छा तो अच्छा। मतलब सॉलिड के मुझे ये आचार्य भगवान के पास लेके जाना है और मुझे उनके लिए सॉरी करना है, ठीक है। मैं तो ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स कर जाती हूँ कि मैं वहां लिखती जाती हूँ, फिर मतलब मैंने बताया ना, मैं बैठ के पहले सेल्फ समाइक के अंदर पहले आलोचना कर देती हूँ, सेल्फ प्रायश्चित ले लेती हूँ। मतलब कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार मैं मतलब क्यों उपयोग नहीं चलता है उस वक्त, बाद में उपयोग चलता है कर्म बांध लेने के बाद, राइट? ये सब भी मैं सोच लेती हूँ। और फिर मैं आचार्य भगवान के पास भी ले जाती हूँ, ठीक है कि और संवत्सरी वाले दिन मैं एक ही काम करती हूँ। संवत्सरी वाले दिन मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, अगले साल का श्रावक के 12 व्रत मैं अंगीकार करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक साल के श्रावक के 12 व्रत होते हैं ना, तो वो संवत्सरी टू संवत्सरी होते हैं। तो मैं मुझे पता है कि आज संवत्सरी में प्रतिक्रमण के अंदर मुझे पूरे साल भर के लिए सॉरी बोलना है, ठीक है। तो मैं ये जितने भी मेरी जो गलतियां है ना, उन इन श्रावक के 12 व्रतों के अंदर फिट करती हूँ। और सो दैट जब मैं असली में प्रतिक्रमण करने बैठू ना, संवत्सरी वाला प्रतिक्रमण, तो मैं ये सारी गलतियों का मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण कहीं ना कहीं फिट किया हुआ है अपने व्रतों के अंदर। गॉट इट भरत? ओके ओके। हाँ। तो सुबह हाँ हाँ, मैंने समझ गया। अगले साल के लिए पचकान ले लिया, और जो मैंने इस साल जो मैंने गलतियां की ना, उसको मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर फिट किया कि नहीं, ये जो मैंने गलती की ना, तो ये लगता है कि हिंसा की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो चलो इसको श्रावक के पहले व्रत में ले लूंगी, ठीक है। नहीं, ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि सिक्स्थ व्रत के अंदर आता है, तो मैं फिट कर देती हूँ। सो जब मैं प्रतिक्रमण कर रही होती हूँ ना, तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है टू विजुअलाइज दैट इवेंट एंड से मैंने क्यों किया, तस्में छामी, आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, ठीक है। ओके ओके ओके, सो मेरा ठीक है। प्रतिक्रमण भी हो गया, और मैं आचार्य भगवान के पास भी जाके मैं ले ही लेती हूँ पचकान, सॉरी, प्रायश्चित। मैं नहीं भी जा पाती हूँ ना, तो कई बार तो मैं कागज पे लिख के किसी के हाथ भिजवा देती हूँ, और उनको बोलती हूँ भैया प्रायश्चित ले आना। तो मुझे हर साल के प्रायश्चित मिलते ही रहते हैं, या मैं चली जाती हूँ कोई आचार्य भगवान के पास, उनसे ले आती हूँ। तो मेरा ये प्रायश्चित का मेरा फिट है। सो हम्म। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन भरत? व्हाट वाज योर हाँ क्वेश्चन? हाँ हाँ, वो सिमिलर ही है एक्चुअली, वो भाव आलोचना की बुक्स आती हैं, उसमें सब लिखा हुआ या होता है। या बट देर आर टू थ्री अदर थिंग्स जो जो मैं करती हूँ, वो मैं तुमको बताती हूँ। देर इज अ बुक कॉल्ड आइलोइना की किताब होती है, ठीक है, जो जनरली संवत्सरी के अंदर संवत्सरी भी नहीं, पूरे पर्युषण में लोग आफ्टरनून में पढ़ने की ज्यादातर बहुत परिपाटी चली आई है, ठीक है। हाँ, बृहद आलोचना बृहस्पति, या हाँ, एक बृहस्पति आलोइना है, ठीक है, वो बहुत लंबी है ना। दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक मतलब श्रावक के 12 व्रत आ जाते हैं, और इधर उधर की सारी चीजें आ जाती हैं, एवरीथिंग। सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। पर आलोचना एक नहीं है, आप देखोगे ना उसके पीछे भी बहुत 5-6 और आलोइना है। मतलब आलोइना कौन होती है, ये आगम रूप नहीं है, मतलब आगम से निकाली हुई नहीं है, बट अर्थ रूप में निकाल के किसी न किसी आचार्य, साधु या किसी श्रावक ने एक पोएट्री फॉर्म में सॉरी बोला है कि यार ये किया है, गलती किया, यार आई शुड नॉट हैव डन दैट, और उसके लिए पूरा सॉरी। सो एलोइना जो होती है ना, ये आपके और मेरी तरह किसी भी छदमस्त ने लिखा, ये आगम रूप नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ना एलोइना पढ़ने का कितना मजा आता है। व्हेन यू रीड दैट यू रियलाइज, हाँ यार, अच्छा इंसान बनना है। आफ्टर रीडिंग एलोइना ना, तुमको हल्का भी फील होता है, यू फील अ बिट लाइटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ओके। सो मेरे को ना उसमें एक एलोइना, मैंने बताया ना, रानी पद्मावती की ढाल है, वो बड़ी अच्छी लगती है। वो है ना, रानी पद्मावती जीव राशि खम आवे, इट्स लाइक अ पंजाबी थोड़ा टोन है, राइट? सो माय दादी यूज्ड टू सिंग दिस अ लॉट। सो उसमें यही, उसमें ना पिछले भवों के प्रायश्चित भी हैं, कि पिछले भवों के अंदर यदि मैं मछली मार थी और मैंने मछलियों को मारा, तो तस्मी छामी दुकड़ों, राइट? पिछले भवों में मैं मुल्ला काजी बन के मैंने लोगों को श्राप
दिया और कठोर वचन बोला, होता है ना कि हम लोग श्राप देके किसी की जिंदगी नष्ट कर दी हो, तस्मी छामी दुकड़ों, ऐसे ऐसे गंदे पाप लिखे हुए हैं ना कि मैंने आपका किसी का शील लूटा हुआ हो तो तस्मी छामी दुकड़ों, लिटरली ब्यूटीफुल भजन ऑन आलोइना, ठीक है। एंड आई लव दैट। तो मैं कभी कभी बीच में ना वो आलोइना पढ़ती हूँ। बृहस्पति आलोइना बिकम्स टू लॉन्ग फॉर मी बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour, ठीक है। सो ये वाला जो है ना, दिस ऑलमोस्ट फिनिशेस विद इन लेस देन, मतलब 20 minutes में काफी हो जाता है। सो आई लाइक डूइंग सच आलोइना। सो उसमें क्या होता है, एक तो हिंदी रूप है तो उपयोग बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट, तुमको लगता है कि अरे क्या बोल रहा है वो आदमी, ठीक है। मान लो वो पंजाबी और मारवाड़ी या गुजराती टोन भी होती है ना, तो भी वो ऑलमोस्ट हिंदी जैसी होती है, आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या बोलना चाहता है। तो भाव बहुत ऊंचे चढ़ते हैं। नहीं यार, अच्छा, मैं पिछले भावों में मैंने ऐसे भी घटिया से घटिया काम किए हैं। 10 में 6 में टुकड़ों, भाई मुझे करना नहीं है, फ्यूचर के लिए भी पचकान ले लो ऐसे घटिया चीजों के लिए, राइट। समटाइम्स यू डोंट इवन इमेजिन कि क्या ये वाली घटिया हरकत ही मैं कर सकती हूँ, एंड यू गो या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पिछले भवों में मैंने ये सब घटिया हरकतें की होगी, राइट। सो भरत, आलोचना के बहुत रूप हो सकते हैं, ओके। हम्म। तुमने जो बोला कि जो बुकलेट, इट डिपेंड्स ऑन विच बुकलेट। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी बुकलेट जिसमें लोग भव की आलोचना कराते हैं। बाय द वे, जब तुम किसी भी आचार्य से, होता है ना कि आप वो एक चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि आज के बाद मैं, यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना जैनिज्म में, तो उस आचार्य की धारणा मानूंगी, राइट। तो उसको कुछ बोलते हैं कि गुरु धारणा करके कुछ वर्ड होता है, ठीक है। गुरु धारणा लेते हैं। तो आप जब भी कभी गुरु धारणा करते हो ना, किसी भी आचार्य से लेते हो, डजेंट मैटर, वो आपको पिछले पिछले भवों का आपको प्रायश्चित करवाएंगे। पिछले भवों के शरीर को वो सराएंगे। पिछले भवों में किए हुए जो संबंध हैं, उनमें जो आपने पंचेंद्रिय वध से लेके जिस लेवल पे करके आए हैं, उनको वो सिराएंगे। बहुत कुछ पिछले भवों का वो सिराते हैं। वो 3-4 लाइंस बोलेंगे और आप वो सिरामी करते हो उनको, ठीक है भरत। हाँ हाँ, ओके पर वो एक बार किया जाता है ना, वो आप रोज रोज नहीं करोगे, राइट। ओके ओके। राइट, एक बार करोगे ना। पिछले भवों का यदि मैंने मतलब पिछले भवों का मैंने अपने शरीर को वो सिरा दिया है, सब कुछ करा दिया है, तो उसकी क्रिया मुझे नहीं लगेगी, तो वो आप एक बार करोगे, बार बार तो नहीं करोगे। सो बृहस्पति आलोचना और ये जो दूसरी आलोचना पढ़ने से क्या होता है, तुमको पता लगता है कि ये सब घटिया हरकतें भी मैं कभी ना कभी करूंगी, ये भी घटिया हरकतें कभी कभी ना कभी मेरे से होगी, ओके। एंड दिस इज ओके। नॉट वर्थ डूइंग, एंड इट्स अ गुड थिंग। सो आलोचना के बहुत लेवल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या तुम्हारी आत्मा कितनी कांपी उस पाप को करने के बाद, ठीक है। कापी नहीं तो फिर वो जिस लेवल पे कर्म बांधा, उस लेवल पे उदय में आएगा। यदि तुम्हारी आत्मा कांप गई तो काफी रसघात स्थितिघात हो जाता है वो निषेक रचना में, ठीक है, ना के बराबर रह जाता है। उसमें भी तुम प्रतिक्रमण कर लो, आलोचना कर लो और बहुत कुछ कर लोगे ना, तो वो वैसे ही प्रदेशोदयी रह जाते हैं, उदय में आते हैं तो फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो कितनी चीजों का आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। वो पाप का उदय होता है, नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन आत्मनिंदा एंड परनिंदा? दीदी जय सरसा, जितेंद्र। या पूछिए। बोलूं मैं? हाँ हाँ, दीदी बोलो। जैसे ना हम लोग धर्म तो करते हैं, सामाजिक भी, हाँ नौकार भी, रात्रि भोजन त्याग भी, सब कुछ करते हैं, किंतु एक केंद्रीय जीवों की जो हिंसा करते हैं उनके प्रति अभी तक भाव नहीं आ रहे, क्यों? जैसे कच्चा अ, पानी भी पीते हैं, वनस्पति भी सुधारते हैं, पर उनके प्रति है ना जो भाव आना चाहिए, अनुकंपा भाव, वो नहीं आ हाँ रहा है, क्यों? हाँ, तो इसमें इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। हम्म, ये जो आप बोल रही हो ना कि मैं सब कुछ करती हूँ, इसको चारित्र के अंतर्गत लिया गया है। चारित्र का मतलब होता है मेरे को, मैं करती नहीं हूँ, समझ में आ गया। जो आप बोलते हो मैं रात्रि भोजन करती हूँ, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, ये सब चारित्र रूप है, ठीक है। अब चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। तो चारित्र कैसे आता है उसको मैं समझाती हूँ। तो एक समणे नाने का थोकड़ा है, ज्ञान उसमें विज्ञान है वो कि, वाला। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, सी यू फिगर्ड इट आउट। एक वो थोकड़ा है और एक दो थोकड़े और हैं, उसको जब आप कंबाइन करोगे ना, तो आपको देखोगे कि चारित्र कैसे आता है। पहले ज्ञान आता है, ठीक है। ज्ञान से हम्म, आपको वैराग्य आता है कि यार मैं कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है, मैन व्हाट द हेल इज हैपनिंग। तो ज्ञान से वैराग्य आता है, ठीक है। वैराग्य ओके। से मोहनीय कर्म हिलता है, ओके। हिलता है का मतलब है
सम्यक दर्शन भी आ सकता है, और चारित्र जो एक मिनट देखो मैं आपको बताती हूँ ये वाला मोहनीय मैं कर्म म्यूट कैसे करता है। क्योंकि घर में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, आप बोलते जाइए, मैं सुनूंगी। नहीं ठीक है, हाँ देखिए, पहले ज्ञान आता है, ज्ञान से जब वैराग्य आता है ना, तो मोहनीय कर्म में ये वाला भी हिलता है और साथ साथ में ये भी हिलता है, ठीक है। जब ये भी हिलता है ना, तो अनंतानुबंधी भी हिल जाए ना, तो भी बहुत बड़ा फायदा आता है, ठीक है। तो भी मान लो आप सम्यक दृष्टि चौथे मतलब श्रावक भी हो ना, आप कुछ व्रत पचखान चारित्र नहीं भी कर रहे हो, तो भी आप में काफी दया माया और करुणा मानी गई है, ठीक है। तो तरीका क्या है चारित्र लाने का? ज्ञान करो, ज्ञान से वैराग्य आता है, वैराग्य से चारित्र आता है, ठीक है। गिविंग यू एन एग्जाम्पल इसका, कि मैंने शायद ये एग्जाम्पल पहले आपको बताया होगा कि मेरे यहाँ एक मतलब कई लोग मतलब एक कपल आता था संडे को, रोज सुबह सुबह आते थे। वो ऑलमोस्ट 10 साल तक मेरे मेरे पास आते रहे, एंड वी स्टडीड अ लॉट जैन धर्म का, उनको सब कुछ सिखाया। सो आई यूज्ड टू गो वेरी स्लो विद देम, मैं एक एक टॉपिक लेके डिटेल्स में मैं करती थी। तो एक दिन मैंने ना वो साधारण वनस्पतिकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय का डिटेलिंग कर रही थी, कि जो साधारण वनस्पतिकाय जैसे जिसको हम जिमीकंद कोलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट, कि वो कैसा होता है। तो आलू को मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि उसमें कितने बीज हैं, कैसा उसका कॉम्पोजिशन है, कैसा वो दिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितने होते हैं, कितने मैग्नीट्यूड है, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब डिटेल में समझा रही थी। वो इतना मैंने डिटेल में उसको पढ़ाया ना, उसको दोनों तरीके से, हम्म। कि अगली क्लास में जब वो अगले संडे को आए ना, तो अचानक उन्होंने बोला, आपको पता है कि घर जाके ना आलू की सब्जी बनी हुई थी, मैंने नहीं खाई, जो बचा हुआ था खाना था मैंने वो खा लिया, और 3 दिन से मेरे मुंह में आलू प्याज और जो भी चीजें होती है ना, जो अंडरग्राउंड जो जिमीकंद होती है, मेरे से खाया ही नहीं गया, मतलब मन ही नहीं किया खाने का, ठीक है। तो मैंने कहा तो मैंने कहा कितने दिन चला? कहते 3 दिन। मैंने कहा चौथे दिन? कहते चौथे दिन मैंने खुद खाया नहीं कुछ, लेकिन मतलब इतना वैराग्य नहीं था। और मैंने कहा 5वें दिन? कहते 5वें दिन अब मैंने सब नॉर्मल हो गया, खाना चालू कर दिया, ठीक है। सो थिंग इज, अच्छा। ज्ञान से वैराग्य आता है, ठीक है। और वैराग्य हम्म। टिकता है कि नहीं टिकता है, दैट इज नॉट, वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मेरे को कभी कभी भाव आ जाते हैं कि यार दीक्षा इज वे बेटर यार, ये सब हिंसा तो रुक ही नहीं सकती है, राइट। दीक्षा इज वे बेटर। भाई मेरे से पूछो कि भैया ये जो दीक्षा के भाव होते हैं कितनी देर टिकते हैं, कितनी देर टिकते हैं? नहीं जैसे ही टिकते गर्मी हैं। लगती है ना, जैसे ही गर्मी हाँ। लगती है ना, वो दीक्षा के भाव गायब, ठीक है। जैसे ही कोई भूख लगती है, जैसे कहीं सुबह सुबह उठ के प्यास लगती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है ना, दीक्षा के भाव, नहीं भाई अपन तो श्रावक बेटर है भैया, ठीक है। हाँ, हम्म। तो वैराग्य आ भी गया आपको, आप बोलते हो कि मेरे को इनको देख के वैराग्य नहीं आता है, मेरे को इनको दया नहीं आती है, वैराग्य और दया सेम चीज होती है, ठीक है। हाँ, नहीं आती है तो इट इज ओके, नहीं आती है तो, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ज्ञान करते रहो, ज्ञान करते रहो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आएगा। और ज्यादा आपको पुश करना है, तो बैठ के ना देखो कि अग्नि को देखते चले जाओ। ओ माय गॉड, ये एक चिंगारी में असंख्यात जीव बोला, ये कैसे हैं, ठीक है। इनकी धार कैसी है, ये कितने जीवों को मारते हैं, ठीक है। ये शस्त्र किसके लिए हैं, और ये खुद इनके लिए कौन शस्त्र है। ये सब पूरा साइंस जो एकेंद्रिय का है ना, उसको समझते जाओ। जिस दिन आपने तेऊकाय के बारे में सोचा ना, उस थोड़े दिन आपको तेऊकाय पे वैराग्य रहेगा, 1-2 दिन तो डेफिनेटली रहेगा। 1-2 दिन नहीं तो कुछ घंटे भी रहेगा ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलती हूँ घंटे भी रहता है ना, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्या पता आप उस टाइम में सम्यक दर्शन स्पर्श जाओ, और 1-2 घंटे भी यदि आप सम्यक दर्शन में रहे, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। सो आप बोलते हो कि नहीं है वैराग्य, तो ज्ञान करो, ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिस करो, चारित्र का बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार सोचो कि महावीर महाराज साहब क्यों ये पानी मेरे, जो मैं पानी पीती हूँ, क्यों नहीं लेके जाते, क्यों वो अचित पानी लेके जाते हैं, क्यों ये पानी के अंदर राख धोवन वाला पानी लेके जाएंगे, राख मतलब राख डली हुई है, गंदगी डली हुई है, कभी कोई कुछ ना कुछ डालता है, बॉयल पानी लेके जाते हैं। क्या है, सोचो डिफरेंट क्या है आप में और उनमें, मारासा में। फिर सोचो व्हाई इज दैट बेटर, एंड व्हाई व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट दैट बेटर, मतलब कंपैरिजन करोगे, आपको कर्मबंध और ये सब एंगल से देखोगे ना, तो भी आपको थोड़ी देर तो वैराग्य टिकेगा। और मैं तो बोलती हूँ आधा घंटा 1 घंटा भी वैराग्य टिके ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आपको तो लगता है बस एक बटन दबा दो और जिंदगी भर बेटा मैं एक केंद्रीय जीवों पे वैराग्य आ जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा ओके नहीं फिर। होता है। हाँ, ओके। अच्छे अच्छों के हाँ। वैराग्य नहीं टिकते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान का मरीचि के भव में वैराग्य आया, दीक्षा ली,
ठीक है, एक एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा। एक स्टोरी उत्तराध्यान सूत्र में ना एक स्टोरी है जिसमें एक राजा था। उत्तराध्यान नाम मैं भूल गई हूँ, राजा था और वो गर्दभाली मुनि के पास से गुजरा और उसने वहां पे एक डियर को मार डाला। तो जो डियर जब वो होता है ना, राजा तो शिकार करते ही हैं, तो डियर को लग गया और डियर जाके गर्दभाली के मुनि के पैरों में गिर गया। संयति संजय राजा या संयति राजा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम्स। ओके, नियति राजा गर्दवाली। ओके, गर्दवाली, या सो वो जब गिरा ना तो उसने जाके देखा चलो मैं जाके अपना डियर, मरा हुआ डियर लेके जाऊं। तो जैसे ही वो गया ना तो उसने देखा वहां पे तो एक साधु बैठा हुआ है कायोत्सर्ग में। डर गया, उसको क्या लगा, लगता है कि ये डियर है ना साधु का है। और जनरल परसेप्शन क्या होती है, अब साधु जब आंखें खोलेगा ना उसको पता लग जाएगा कि मेरे डियर को मारेगा, मार डाला है मैंने, तो ये मेरे को श्राप देगा और श्राप से तो मैं तो मरी जाऊंगा। तो वो ना डर से कांपने लगा और क्या क्या बोलता है, मुझे अभयदान दो, अभयदान दो, अभयदान दो। ठीक है, अभयदान का मतलब होता है यस मैंने तुम्हारे डियर को मार दिया है और मुझे पता है आपको गुस्सा है, पर प्लीज डोंट किल मी, प्लीज, मतलब अभयदान दो मतलब मेरे को मत मार डालो, प्लीज मेरे को मत मार लो। वो डर के कांपते हुए अभयदान मांगने लगा। अब मारासा कायोत्सर्ग में होने से उन्होंने आंखें नहीं खोली, कायोत्सर्ग कंटिन्यू रखा, तो वो और बेचारा डर गया और डर के और कांपने लगा, नहीं 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 कोई मतलब प्लीज मुझे मत मारो, नहीं मारो, वो कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद गर्दवाली मुनि ने आंखें खोली, समझ गए कि वो डियर मरा हुआ है, राजा आवेदन मांग रहा है, तो क्या हुआ होगा वो मतलब ही कुड पुट द स्टोरी टुगेदर। तो वो राजा की हालत देख रहा है कि वो आदमी कांप रहा है, तो उसको के अभयदान दो। तो वो सेंटेंस मुंह से निकालता है कि मैं तुझे अभयदान देता हूं, तू भी इस जंगल के सारे जीवों को अभयदान दे दे। राइट, तो उसने बोला, फिर साधु ने कंटिन्यू किया, बोला कि जैसे तू मरना नहीं चाहता, इस जंगल के कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, द डियर डिडंट वांट टू डाई, ठीक है। हाँ, तो उसने बोला ठीक है, तो मैं ना पचका क्या करूं, तो कहता है तुम पचकान कर लो। तो वो पचकान करता है कि मैं डियर को नहीं, मतलब यहाँ के जंगल में शिकार नहीं खेलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अब राजा है और वो बोलता है नहीं करूंगा, कहता है मैं सबको अभयदान देना चाहता हूँ। तो वो मतलब जो गर्दवाली मुनि है तो उसको पंचेंद्रिय का स्वरूप बताता है कि फिर तेरे को नॉनवेज खाना भी बंद करना पड़ेगा, फिर तेरे को ये भी बंद करना पड़ेगा। कहता है मैं सबको अभयदान देता हूँ, मैं सबको देता हूँ। तो वो बेइंद्रिय से पंचेंद्रियता का तो अभयदान हो गया, पर एकेंद्रियों का अभयदान नहीं देता है। तो वो बोलता है मुझे और कोई जीव है, मुझे उनको भी अभयदान देना है। कहते हैं हाँ एकेंद्रिय जीव है पर तुम उनको अभयदान नहीं दे सकते। तो कहता है क्यों, कहते हैं तुम श्रावक हो, और श्रावक जो होता है ना वो पानी तो पिएगा, खाना तो खाएगा, खाना बनाएगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, सब कुछ करेगा, तुम एकेंद्रिय जीवों को नहीं दे सकते हो अभयदान। कहता है नहीं मैं उनको भी दूंगा। कहते हैं उनको सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है अभयदान, वो है साधु। तो कहता है मैं साधु बन जाऊंगा, एंड ही टेक्स दीक्षा। क्यों दीक्षा लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा कांपी हुई थी कि कोई मरना नहीं चाहता है, जैसे मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कोई भी मरना नहीं चाहता, तो मैं सबको अभयदान देता हूँ। और वो है ना इस बात पे कि कोई मरना नहीं चाहता, मैं सबको अभयदान दूं करके उसने वो दीक्षा ली और इतनी बड़ी बढ़िया पाली कि आगे जाके वो मोक्ष में जाता है। ये स्टोरी उत्तराध्यान सूत्र में है। मेरा सवाल ये है कि उसको भी, वो तो पंचेंद्रिय वध कर रहा था, शिकार कर रहा था, आपसे भी गया गुजरा था, ठीक है, आप तो सिर्फ एकेंद्रिय को मार रहे हो, वो पंचेंद्रिय को मार रहा था, ठीक है। ये वैराग्य कब आता है, क्या तुमको हिट करता है, क्या होता है ना, वी डोंट नो, बट मोस्टली ज्ञान हिट्स, ज्ञान हैज अ वेरी बिग हिटिंग पावर। ज्ञान से वैराग्य आता है। कोई भी नव दीक्षित साधु होता है ना, तो देखो उसको मिनिमम काम दिया जाता है और मैक्सिमम उसको बोला जाता है तुम आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, आगम को पुश किया जाता है। क्यों स्वाध्याय में उसको पुश किया जाता है, कि भैया जो बड़े दूसरे पुराने जो साधु है ना वो स्ट्रांग हो चुके होते हैं, वो साधु बने से गिरेंगे नहीं, पर तुम नए नए हो, तुमको वैराग्य तुम्हारा थोड़ा भी कम हुआ ना, तुम्हारा मन क्या करेगा, अब दीक्षा लेने का मन नहीं करेगा, मतलब दीक्षा क्यों ली, ऐसा पश्चाताप करोगे, एंड दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर दीक्षा के बाद, ठीक है। तो उनको ना सिर्फ स्वाध्याय करवाया जाता है कि मैक्सिमम स्वाध्याय करो नव दीक्षित को, उसकी सेवा की जाती है। नव दीक्षित साधु की बड़े बड़े साधु भी सेवा करते हैं, कैसे, नहीं तुम स्वाध्याय करो बाकी सब काम हम कर लेंगे। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, कि तुमको वैराग्य नहीं है एकेंद्रिय का, ज्ञान करो, राइट, एकेंद्रिय का स्वरूप डिटेल में पढ़ो, ठीक है। इतना जानने के बाद
एक चीज याद रखना, तुम श्रावक हो कभी भी बंद नहीं कर पाओगे। जिस दिन सचमुच वैराग्य आ गया ना, उस दिन संसार में तुमको दीक्षा ही लेनी पड़ेगी, याद रखना। यदि तुमको एकेंद्रिय जीवों पे या जीवन का है ना, तुम खाना कैसे बनाओगे, पैसे कैसे कमाओगे, राइट? हाउ विल यू कुक फूड, टेल मी। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं घर की सफाइयां करती हूँ, खासकर मुझे किचन में कॉकरोच का कुछ ना कुछ तो मारना भी पड़ता है यार, कुछ करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, राइट? तो मैंने उसको श्रावक के 12 व्रत में उसको लिमिट कर दिया है। श्रावक के 12 व्रत क्या करते हैं, वैराग्य जनरेट करवाते हैं, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। पर जब मैं मारती हूँ ना, तो मुझे इतना बुरा लगता है, और मेरे मुंह से पता है क्या निकलता है, वो 3 मनोरथ वाले सेंटेंसेस निकलते हैं। वो दिन कब आएगा कि मैं ये जो मारा काटी मचा रही हूँ, राइट, ये कब बंद होगा, कब बंद होगा? मतलब अंडरस्टूड कि वो दिन कब होगा, कि जब मैं, तो आंसर है, जब तक तुम संसार में हो, तुम्हारे अंतर्गत ये किचन भी है, तुमको तो भैया ये सब करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा आके? हाँ। सो वो जो श्रावक का जो 3 मनोरथ है ना, वो आत्मा से निकलते हैं जब आदमी घबरा जाता है ये जीव हिंसा करते हुए देखते हुए। मुझे एकेंद्रिय को मारते हुए तो इतना नहीं आता है, मतलब इतनी ज्यादा वैराग्य नहीं आता है। बट मेरे को जब मुझे कॉकरोच और ये सब जानवरों को हैंडल करना पड़ता है ना, तो मुझे मुझे करना ही पड़ेगा ना, व्हाट एल्स यू यू हैव टू हैंडल, करना पड़ता है, तब मुझे बुरा लगता है। ओके, तब आत्मा से ये आवाज निकलनी चाहिए 3 मनोरथ वाली। वो दिन धन्य होगा मेरा, जिस दिन मैं ये सब चीजें भी शट डाउन कर दूंगी, राइट? मेरा आरंभ ये इतना कम हो जाएगा, बेर मिनिमम हो जाएगा, राइट? सो आरंभ परिग्रह कम होता है ना, ये वाला, ये जो आरंभ, ये जो पहला मनोरथ में ये हम बोलते हैं। सो वो ट्रिगर करो, वो ट्रिगर होना चाहिए। और जब वो आत्मा की आवाज निकलती है ना, महान निर्जरा होती है। मैं कॉकरोच मार भी रही हूँ, क्यों? श्रावक हूं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है, राइट? सो मैं मार भी रही हूं, पर पहले मनोरथ के चिंतन भी हो रहा है ना, तो भी महान निर्जरा मानी गई है। समझ में आया? और आपने जो सवाल पूछा था ना, तो उसका एक जवाब दे देती हूँ। एकेंद्रीय जीवों पे आपको वैराग्य नहीं आ रहा है, आपसे आपसे रुक नहीं रहा है, ठीक है? इसका मतलब आपको ज्ञान की कमी है, ठीक है? बट मेरे को ज्ञान की कमी नहीं है, मेरे को ज्ञान तो है, बट बर्तन तो मैं जब धोती हूँ या कोई और काम करती हूँ, तो जीव हिंसा दिखती है, तो उसमें मेरा दिमाग यतना पे जाता है। यतना का मतलब होता है कैसे मैं कम पानी में ये काम कर दूं, ठीक है, बर्तन धोने का या कुछ काम कर दूं, कैसे मैं कम गैस में ये खाना बना लूं, कैसे मैं बिना लाइट पंखा चलाए काम खत्म कर दूं, ठीक है, कैसे मैं पानी मतलब जो भी चीजें हैं मारूं। तो जब यतना एक्टिवेटेड होती है ना, यतना का मतलब होता है मैं बचा रही हूँ लोगों को, राइट? दशवीं कालिक का एक चौथा अध्ययन है, ठीक है? उसमें ऐसे ही पूछा जाता है महावीर स्वामी भगवान से कि मैं जयम चरे मतलब ऐसे वो लाइंस वो ये बोल रही है कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे मैं सोऊं, मतलब वो ऐसा सवाल पूछता है कि भगवान हर जगह तो हिंसा है, तो मैं कैसे ये करूं? तो भगवान बोलते हैं जयमचर्य मतलब तुम यदि ये सारी हरकतें कर रहे हो, चलना बैठना उठना सब कुछ कर रहे हो, राइट? इसमें यदि तुम यत्ना करते हो, यत्ना का मतलब होता है बचाने की कोशिश करते हो, तो कर्म बंध नहीं है, न बंधई बोल दिया। एंड लास्ट का क्या लाइन है, न बंधई का मतलब होता है नहीं बांधते हो तो। गॉट इट? सो आप बोलते हो कि मैं नहीं रह सकती, यस, वैराग्य रखो, ज्ञान से वैराग्य रखो, और यत्ना रखो, दैट्स गुड इनफ। और आप इससे कम नहीं कर सकते हो। इससे कम किया तो आपको साधु बनना पड़ेगा, यू कैन नॉट सर्वाइव इस संसार। या तो आप इस उम्र के हो कि आपको किचन में जाना या पैसे कमाने नहीं पड़ते हैं, आपको संसार की कुछ एक्टिविटी नहीं करते, पूरा दिन आप पौषध में रहते हो, दैट इज अनदर ऑप्शन। आपको आंसर मिल गया जो मैंने बोला है? ये इंद्रियों के बारे में डिटेल्स में कौन से आगम में है? अभी हम उत्तराध्यान पढ़ रहे थे, तो उसमें भी है, हर आगम में एकेंद्रिय पे तो पूरे में जीवों का तो हर जगह वर्णन आता है, कर्म थियरी का जैसे हर जगह वर्णन आता है, उत्तराध्यान सूत्र में भी है। मैं Okay, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी वही पढ़ा रही थी, तो मुझे आई रिमेम्बर इट। बट ठीक आई है, हैव ऑल्सो टॉट, मैंने जीव तत्व के अंदर सारे, मतलब जो बेसिक्स ऑफ जेनिज्म वाली क्लास है, उसमें मैंने जीव तत्व में सारे डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं, ठीक, ओके, ठीक है? थैंक यू। बट अगेन कभी मत भूलो कि तुम साधु नहीं हो। साधु जीरो करता है, पंचे एकेंद्रिय से पंचेंद्रियों को 3 करण 3 योग से अभय दान देता है। आप और मैं
नहीं कर सकते इसको जीरो। ठीक है, आप और मैं, हमारी ड्यूटीज हैं। ड्यूटी का मतलब होता है हमारे प्रोफेशन, हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं ना, उसके अंतर्गत हमको कुछ चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे चेड़ा राजा था, अब राजा को के सामने युद्ध होगा तो भैया वो क्या बोलेगा, मैं जैन हूँ, शावक हूँ, नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे बोलेगा। तो भैया उसके कंट्री के बेटा सब लोगों का धज्जियां उड़ जाएगी बेटा। वो दुश्मन नहीं देखेगा, वो आके पूरे कंट्री को वाइप ऑफ कर देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने युद्ध किया। उसके शावक के 12 व्रत में था, मैं दिन में एक बार बाण, मतलब बो एंड एरो चलाऊंगा, एक बाण चलाऊंगा। तो दूसरा एरो कब चलेगा, नेक्स्ट डे चलेगा, एक एक दिन में एक ही चलेगा। अंडरस्टूड। तो ऐसे उसके काफी नियम थे। अब तुम बोलोगे वो पंचेंद्रिय वध कर रहा है, या वो राजा है, ही हैज टू डू इट। तो उसने अपने श्रावक के 12 व्रत में वो खुले रखे थे कि बॉस, आई एम अ राजा, एज फॉर माई ड्यूटी आई विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। गॉट इट? हाँ। सो आपको भी मैं बोल रही हूँ, आप भी श्रावक हो, साधु नहीं हो, और ना साधु बनने की कोशिश भी मत करो। ठीक है, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, आप श्रावक हो, आप अपनी ड्यूटीज देखो, आपकी जो ड्यूटीज है आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जैसे हाउसवाइफ हूं, मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, तो मैं पैसे कमाने वाले एरियाज को शट डाउन कर सकती हूँ। ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर को पूरा देखती हूँ, तो मैं खाना पीना वो सब चीजों के को तो मैं शट डाउन नहीं कर सकती हूँ ना, उसमें तो मैं काफी आकार रखे हुए हैं भैया मैंने। गॉट इट? यदि मैं 28 भी करूंगी, ठीक है, मैं खाना नहीं भी खाऊंगी, तो भी उठ के खाना बनाऊंगी और सारे एकेंद्रीय जीवों को मारूंगी। ठीक है, सो 28 मेरे लिए निर्जरा रूप है, लेकिन संवर रूप नहीं होगी उस वक्त। समझ में आया? 28 मेरे लिए निर्जरा रूप है, संवर रूप नहीं है। ठीक है, एनीवे, सो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। एकेंद्रीय जीवों पे आपको वैराग्य नहीं आ रहा, तो मैंने बहुत एंगल से बता दिया कि आप नहीं ला सकते उतना एंगल। वैराग्य आएगा भी तो थोड़ी देर के लिए भी आएगा, गुड इनफ। वो जो जनरेट कर रहा है वैराग्य, बहुत अच्छा कर रहा है। सामायिक में जनरेट करो, पर सामायिक के उठने के बाद आप इतना ज्यादा वैराग्य नहीं टिका पाओगे। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव बहुत कुछ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं ने, बहुत कुछ करना पड़ता है, ड्यूटीज होती हैं हर आदमी की, करने पड़ रहे हैं लोगों को। ठीक है, एनी क्वेश्चंस मोर? आत्मनिंदा, परनिंदा? भाव आलोचना में हाँ, भाव आलोचना इज रिलेटेड टू सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एंड 12 व्रत। तो उसमें अपने से जो अतिचार लगा हो, जो दोष लगे हों, उसके बारे में अपने प्रायश्चित लेते हैं। पर वो तो आप प्रतिक्रमण कर ही रहे हो। ये जो आपने जितने भी कंपोनेंट बोले ना, सम्यक दर्शन, श्रावक के 12 व्रत, ये सब, ये तो प्रतिक्रमण में कर ही रहे हो। तो ये मुझे डिफरेंट नहीं समझ में आया। मैंने अलग अलग बताया, देखो आलोयना जो बृहस्पति आलोयना होती है, रानी पद्मावती की ढाल, ये सब बोला है ना, ये अलग तरीके की, अलग अलग डायमेंशन की आलोयना है। ठीक है, ये हिंदी में है, इसमें उपयोग ज्यादा चलता है। प्रतिक्रमण अलग है। अब ये भाव आलोयना यदि आपके संघ में है तो नथिंग लाइक इट, वो भी वो वही चीजें बोल रही है जो प्रतिक्रमण बोल रहा है, वही जो आगम बोल रहे हैं उसी का रिपीट है, और कुछ नहीं है। इट इज ओके टू से डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये सब आराम से अपने करो। ये सब अपने मानसिक करते हैं, प्रतिक्रमण और सब में आलोचना अपने आप ही मतलब मांग लेते हैं, और ये भव आलोचना गुरु के समक्ष अपने ओपन करते हैं और उनसे प्रायश्चित लेते हैं। बस ये फर्क है। ओके, तो जहां पे मैं जिन जिन संघ को जानती हूँ ना, उसके अंदर हम खुद की जो गलतियां की होती है ना, वही लेके आचार्य के पास जाते हैं और प्रायश्चित उसका लेते हैं। ठीक है, ऐसी वही कोई वही चीज। नहीं देखी है मैंने। सो आप में है तो नथिंग लाइक इट, आप प्लीज करिए, गो हेड, इट इज अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। चलिए थर्ड, दूसरे के दोषों के प्रति उदासीन रहकर केवल उनके गुणों को ही देखना। देखो, दोष सब में होते हैं, पर उनको उदासीनता से देखो और केवल उनके गुणों को देखना, उसको बोलते हैं गुणग्राही होना। ठीक है, कृष्ण वासुदेव की ये स्टोरी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, और क्योंकि मैं ये कई बार बोलती हूँ, क्योंकि ये मैं कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, कृष्ण वासुदेव को के बारे में एक इंद्र ने अपनी इंद्र सभा में क्या बोला कि कृष्ण वासुदेव सम्यक दृष्टि श्रावक भी है, पर साथ साथ में गुणग्राही भी है। तो दूसरे एक नॉर्मल देवता को लगा, ऐसा क्या मनुष्य जो इतना ग्रेट है कि इंद्र को उसको उसकी तारीफ करनी पड़ गई। तो उसने बोला चलो जाके इसकी परीक्षा लेता हूँ, गुणग्राही है ना।
तो वो जिस राज में मतलब राजमार्ग से जा रहा था कृष्ण वासुदेव अपनी सवारी करके, तो वहां पे वो मरी हुई कुतिया के रूप में लेट गया। मरी हुई कुतिया में से स्मेल आ रही है, तो सब लोग अपने नाक पकड़ रहे हैं, बोलते हैं ओ माय गॉड, उठाओ जल्दी से, गंदी स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब लोग जा रहे थे, अपने नाक मुंह सिकोड़ रहे थे। कृष्ण वासुदेव वहां से जाता है और क्या बोलता है, इस कुतिया के दांत कितने ब्यूटीफुल है। उसने उसकी गंदी स्मेल नहीं देखी, मरी मरी मरा हुआ डेड बॉडी नहीं, कुछ नहीं गंदा देखा। उसको उसमें से भी जो अच्छा है ना वो दिख गया, एंड ही मूव्ड ऑन। गुणग्राही, नाक मुंह भी नहीं सकोड़ा। क्यों नहीं सकोड़ा? क्योंकि वो राग द्वेष को क्वालिफाई कर जाएगा, कर्म बंध हो जाएगा। वीतराग बनना है ना आपको और मुझे, राइट? सो उसने, वो गुणग्राही था। तो दुनिया में ना, आपको पता है, सिर्फ केवली परफेक्ट होते हैं। जो आदमी केवली नहीं है ना, वो छदमस्त, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। आज के आचार्य भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आज के साधु श्रावक, सब लोगों में कुछ ना कुछ तो 19-20 मिल जाएगा। तो क्या सबको पकड़ के आप गलतियां बताते रहोगे? नहीं। आप उनकी गंदी जो चीजें हैं उनकी उपेक्षा कर दो, मतलब मत देखो। अच्छी चीजें उसकी वो अप्रिशिएट कर जाओ। समझ में आया? दैट इज व्हाट इट इज सेड। ठीक है। अब इस बात को मैं आपको किसी और एंगल से बताती हूँ, क्योंकि ये गलती मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं इनिशियल फेज में। बट जब मेरे पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं ना, देन वो गलती कभी नहीं करते, क्योंकि मैं बात बहुत बार रिपीट करती हूँ। ठीक है। जैन धर्म में एक प्रॉब्लम है, इतने सारे संघ, इतने सारे आचार्य, इतने सारे डिविजन्स, इतने सारे ग्रुप्स। ठीक है। और हमको क्या सिखाया जाता है बचपन से, कि तुम इस ग्रुप को बिलोंग करते हो और ये तुम्हारे आचार्य हैं, और तुमको ये आदमी, ये ग्रुप को फॉलो करना है। और बाकी सब में नहीं, ये गलत है, दूसरा संघ ये गड़बड़ कर रहा है, दूसरा संघ ये गड़बड़ कर रहा है। हमारे दिमाग में ना ये, जब हम दूसरे संघों को देखते हैं ना, ये कंपटीशन ही आती रहती है। क्या हम लोग सही है, वो आदमी गलत है? दिस इज एवरीवेयर। ठीक है। जब हम ये हरकत करते हैं, इट डजेंट मैटर आप सही हो कि गलत हो। द थिंग इज, आप राग और द्वेष कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सोच के देखो। कर रहे हो? कर रहे हो? हाँ। तो हम राग और द्वेष कर रहे हैं, पर बनना हमको वीतराग भगवान है। कैसे बनोगे? राग द्वेष करते 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 वीतराग कैसे बन जाओगे? आपको तो उल्टा जाना है, आप तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं भी इतने संघों से मैंने सीखा है, आई कांट टेल यू मैंने कैसे कैसे संघों से सीखा है। आई वुड गो टू दैट संघ, बट करती क्या थी, मैं आगम्स पढ़ती थी। आई वुड गो टू एनी संघ, जो भी मारा सा, जो भी स्थानक, कैलकाटा के कितने स्थानकों में मैं गई होंगी। आई वुड जस्ट गो, कोई मुझे नहीं जानता था, ऐसे ही आई वुड सिंपली गो। अच्छा, पता लगा मारा सा है, बैठती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। सम ऑफ देम वर मॉडर्नाइज, कोई पंखा लाइट सब कुछ हो रहा था। आई डोंट केयर। मैं आपको इनिशियल डेज की बात बता रही हूँ। आई वुड गो टू एनी संघ। आई वुड नो कि अच्छा ये पाल नहीं रहे हैं, ये काफी मॉडर्नाइज हो चुके हैं। देन आई वुड स्कैन कि ये लोग अच्छा क्या कर रहे हैं, व्हाट इज अ गुड थिंग, वो चीज, हाउ डू आई गेट इट, आई टेक इट फ्रॉम देम। हाँ। और यदि किसी तरह से मेरे पास कुछ है जो मैं तुमको हेल्प कर सकूं, आई वुड गिव इट टू देम, कि भैया मेरे पास ये चीजें आपको चाहिए तो ले लो। मोस्टली पीपल वुड नॉट टेक, सो आई वुड से ओके, नहीं लेना तो मत लो, आई एम गोइंग। सो मैंने उस संघ से अच्छी चीज ले ली। मैं आपको बता सकती हूँ मैंने क्या क्या चीजें अलग अलग संघ से सीखी है। ठीक है। मैं अलग अलग नाम लेके बता सकती हूँ कि अनेकांतवाद जो है, मैंने ज्ञानगत से बड़वाला संप्रदाय से सीखा है। ठीक है। पूरा 9 तत्व मैंने ज्ञानगत से सीखा है, पूरा अंडरस्टैंडिंग बड़वाला संप्रदाय और ज्ञानगत से सीखा है। ठीक है। नो संघ इज परफेक्ट। ज्ञानगत बड़वाला संप्रदाय का प्रेजेंस कैलकाटा में नहीं है। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक है ना। ठीक है। मेरे पास एक्सेस नहीं है उनका। अब मैं कब मिलती हूँ, साल में एक बार या 2 साल में एक बार। हाउ डू आई सस्टेन माई सेल्फ? आगम से किया। तो व्हाट डू आई डू वाज, यहाँ पे मुझे कैलकाटा में एक और संघ मिला। एक संघ था साधु मार्गी संघ। ठीक है। मैंने देखा दे वर फॉलोइंग ऑल द रूल्स। मैंने कहा वाओ, दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, परफेक्ट है। राइट। आगम जो फॉलो कर रहा है वो भी संघ हो गया। आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम टू। ठीक है। आई लर्न अमेजिंग स्टफ फ्रॉम देम। I went and met the acharya,
तब तो राजेश मुनि मारासा उपाध्याय पद में नहीं थे। आई मेट देम, उनसे काफी डिस्कशन हुआ, एनालिसिस काफी हुआ, एंड आई रियलाइज्ड ओके दे हैव फिगर्ड थिंग्स आउट। और जब मुझे लगता है ना द टॉप ब्रास हैज फिगर्ड थिंग्स आउट, नथिंग लाइक दैट, मैं उनको भी मैंने मानने लग गई। ठीक है, एक अनु आचार्य करके एक संघ है, उनकी किताबें हैज बीन अ वेरी बिग चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ। अनु आचार्य ने काफी ज्ञानगज की आगम्स लिखे हुए हैं, खासकर सुयांगडांग और ठाणांग, तो दैट वाज अ वेरी बिग हेल्प। पर इसके अलावा भी अनु आचार्य की जो किताबें हैं ना, वो अनेकांतवाद से कैसे प्रेजेंटेशन करना, कैसे बोलना, अमेजिंग लेवल सीखना। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे श्रीमद राजचंद्र करके एक संघ है, राइट, विच हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग। मैंने उनकी बुराई नहीं देखी, आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट इज दिंग, दे आर टोटली लूप साइडेड ऑन निश्चय नय, दे आर नॉट ऑन व्यवहार नय। टोटल व्यवहार नय ना के बराबर है। पर मैंने उनको जाके बोला हाँ आपके पास तो व्यवहार नय नहीं है, आप तो ये गलत कर रहे हो। नो, आई लर्न निश्चय नय फ्रॉम देम। अमेजिंग अमेजिंग मैटर ऑन निश्चय नय। फिर दिगंबर की एक किताब है समय सार, अगेन ऑन निश्चय नय, ओनली ऑन निश्चय नय, नथिंग एल्स। मैंने बोला आप आप तो हो ही, आप जैन हो कि नहीं हो, गालियां दी। नो, सीखो, ले लो, उनको ऑफर कर दो, आपको सीखना है, नहीं सीखना ओके फाइन बाय, आई गॉट देम। ये सब इसलिए बोल रही हूं कि इतनी संघों से मैंने सीखा है। आई स्टार्टेड एज अ मंदिरवासी, आई एम सो इंडेप्टेड कि जो मारासा जिन्होंने मुझे स्टार्ट किया, आई कांट बी मोर थैंकफुल। देन आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ स्थानकवासी। आई एम सेइंग अच्छा लेते जाओ, मुझे पता है आई डोंट बिलोंग टू अ संघ, आई फॉलो व्हाट आगम सेज। महावीर स्वामी भगवान के आगम को मैं पढ़ रही हूँ, जो जो आगम को फॉलो कर रहा है मैं उन सब संघ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अंडरस्टूड? हाँ, पर जो नहीं कर रहे हैं वो भी मैं जिन शासन के रिसोर्स समझ के उनसे इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, उनकी से चीजें ले रही हूँ, उनको यूज कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? उनको यूज कर रही हूँ, आराम से यूज कर रही हूँ, उनको गाली नहीं दे रही हूँ, उनसे उनको यूज कर रही हूँ। और उनको जब कुछ हेल्प चाहिए मैं आराम से उनको उठा के हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जैन धर्म इज ऑल अबाउट गोइंग टू मोक्ष। जो मोक्ष में जाना चाहता है, लेट्स हेल्प ईच अदर, आप मुझे हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूंगी। गॉट इट? पर ये एटीट्यूड आप में नहीं है, आपको फिर भी अपना संग ग्रेट लग रहा है और दूसरे संग घटिया लग रहे हैं ना, राइट? सो याद रखना, वीतराग आप हो नहीं, और वैसे भी वीतराग कभी बनोगे नहीं ये राग द्वेष करते हुए। ठीक है? दैट इज नॉट हाउ यू गो अबाउट इन फ्यूचर। मैं जज करती हूँ लोगों को, पर मन में रखती हूँ, सीखने वाली चीज सीख लेती हूँ, जो देने वाली चीज जो दे दो, जो लगता है मॉडर्नाइज है नहीं है उनसे ज्यादा कम संपर्क में रहो, कम रहो, दूर रहो जहां कर्म बंद है, पर जाके उनको गालियां नहीं देती हूँ। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहकर केवल उनके गुणों को ही देखना। आपको एक चीज पता है, मारासाज में भी आपस में बहुत ग्रुपिज्म होता है, इश्यूज होते हैं, लड़ाई झगड़े राग द्वेष होते हैं, सब कुछ होता है। आपको पता है ये बात? आपको लगता है नहीं 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 उनमें क्या, वो तो परफेक्ट लोग होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, उनमें भी जो पॉलिटिक्स और ये सब चीजें होती है ना बेटा, राग द्वेष और ये सब होता है, बहुत होता है। ठीक है? तो मैंने सुना है ज्ञानगज के आचार्य भगवान जब कभी नई दीक्षा देते हैं ना, तो ये सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निभ लो निभा लो, क्योंकि तुम सब छदमस्त हो। छदमस्त का मतलब होता है केवली परफेक्ट होते हैं। कोई तुम्हारे जो गुरु हैं, तुम्हारे जो शिष्य हैं, तुम्हारे जो इक्वल हैं, वो सब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सब छदमस्त है, वो केवली नहीं है। राइट? ये केवलियों का सिंघाड़ा नहीं है, ये छदमस्त लोगों का है। इस की वजह से कुछ चीज टॉलरेट करो, कुछ चीज इग्नोर करो, कुछ चीज ऐसे करो, आगे बढ़ जाओ, पर राग द्वेष मत करो, वीतराग दशा में जाओ। ठीक है? माय क्वेश्चन टू यू इज, आपको अपना आचार्य बहुत अच्छा लगता है, तो नवकार मंत्र के नमो आयरियानंग के अंदर यदि आप ये बोलते हो कि नवकार मंत्र पढ़ रहे हो और बोलते हो नमो आयरियानंग, और उसमें अपने आचार्य को लेते हो और बोलते हो यही है, ये ही आचार्य है और कोई आचार्य नहीं है, तो याद रखना आप कितने जो दूसरे आचार्य हैं ना उनको गाली दे रहे हो, अच्छे से गाली दे रहे हो। ठीक है?
आप बोलोगे नहीं कि ज्यादा आचार्य हैं, यस। नवकार मंत्र के अंदर पदों के अंदर जितने भी पद है ना, सब बहुवचन है। बहुवचन का मतलब होता है एक आदमी नहीं है। अरिहंत भी एक आदमी नहीं है, सिद्ध भी एक आदमी नहीं है, आचार्य भी एक आदमी नहीं है। आचार्य कितने हैं? अढ़ाई द्वीप के अंदर, अढ़ाई द्वीप के अंदर सिर्फ 20 तीर्थंकर एग्जिस्ट करते हैं 170 प्लेसेस में से। तो 150 जो क्षेत्र है वहां पे तीर्थंकर भगवान नहीं है, पर वहां जिन शासन चल रहा है। जिन शासन कैसे चलेगा बिना तीर्थंकर के? आचार्य चलाते हैं। आचार्य का क्या काम है? जब तीर्थंकर नहीं होते हैं ना, वेन तीर्थंकर नहीं होते हैं, तो तीर्थ का हेड कौन कौन बन जाता है? आचार्य बन जाता है, और वो तीर्थ को चलाते हैं। समझ में आया? इसका मतलब बेयर मिनिमम 150 आचार्य अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं, महाविदय में, एरवत में और भरत में मिला के, बेयर मिनिमम। और याद रखना, महाविदय के क्षेत्र बड़े हैं, वहां तो मल्टीपल आचार्य होते हैं। सो ये में मिनिमम होते हैं, इसलिए आचार्य संख्यात बोला जाता है। आचार्य कितने हैं? संख्यात। असंख्यात क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य, आचार्य मनुष्य ही हो सकते हैं, और मनुष्य है ही संख्यात, तो है संख्यात। तो 150 तो बेयर मिनिमम है, उससे ज्यादा ही है। सो यदि आपके आपने यदि ये चीज बोलते हो कि नहीं एक आचार्य, मेरे ही आचार्य और बाकी सब नहीं, तो याद रखना अनेकांतवाद में एक सेंटेंस है, कहाँ ही लगाना कहाँ भी लगाना ना, इस ये आपको सीखना पड़ेगा। ही और भी कहाँ लगाया जाता है, राइट? आप ऐसे बोलो, मेरे आचार्य भी आचार्य हैं, ठीक है? मेरे आचार्य ही आचार्य नहीं बोलना है, ठीक है? नहीं तो आप दूसरे आचार्यों की असाधना कर रहे हो। आर वी वेरी क्लियर इस पे? ये जो मैंने वर्ड्स सिखाए हैं, दूसरों के दोष के प्रति उदासीन रहकर केवल उनके गुणों को देखना, ठीक है? क्या आप में ये क्वालिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप नीच गोत्र बांधोगे। इस पे किसी को सवाल है? किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो भी बोल सकता है, आई एम ओके विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आगम प्रमाण देखिए, आपको यदि मेरा बात जो मैंने बोली अच्छी नहीं लगी है तो आप आर्ग्यू कर सकते हो। एनीबडी? राज प्रश्न, अभी आचार्य की बात चली तो राज प्रश्न या सूत्र में वो जो संभूति रहता है, वो आके आचार्य को आके अपने यहाँ पे क्षेत्र में आने के लिए बोलते हैं। तब जब वो आते हैं उस क्षेत्र में, तब मेरे आचार्य को भी नमस्कार करके नमो थुनम के पद से ऐसे आचार्य का मतलब ऐसे आया है, तो उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। आपको एक बात बोलूं? हाँ। जो नमुथुनंग हम करते हैं ना, वो एक एक चीज होती है आगम। आगम सर्वपरि है, ठीक है? सो आगम के अंदर हर जगह 2 नमुथुनंग दिए जाते हैं जनरली, ठीक है? हाँ, वहां पे भी 2 दिए गए, पर अरिहंत को नहीं देके सिद्ध और आचार्य को दिया गया, ठीक है? क्योंकि वो अलाइव थे, ठीक है? अरिहंत नहीं थे, तो इस तरह से दे दिया। तो कोई गलत बात नहीं है, आचार्य तो है ही वंदनीय पूजनीय। अरे आचार्य तो क्या, साधु वंदनीय पूजनीय है। 5 भगवान है ना हमारे, साधु भी तो भगवान है, उपाध्याय भी तो भगवान है हमारे, ठीक है? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है? तो कोई ये बोल के 3 नमुथुनंग देना चाहे आज की परंपरा में, वो आगम पाठ को करके, तो वो गलत नहीं है। आप समझ में आया? कोई संघ की धारणा है कि हम तो 3 नमुथुनंग देंगे, तो वो संघ आगम को कोट कर रहे हैं तो गलत नहीं है। आप मतलब आगम में दे आर नॉट रॉन्ग, दे कैन गो अहेड विद डू इट। आर यू क्लियर? बट देर इज अ थिंग कॉल्ड श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा का मतलब होता है कई चीजें आगम में नहीं लिखी हुई होती है, ठीक है, पर श्रुत परंपरा से चली आ रही है। श्रुत परंपरा ये बोलता है, श्रुत परंपरा ये बोलता है, ठीक है? हाँ, तो श्रुत परंपरा भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, श्रुत परंपरा, ठीक है? शुद्ध परंपरा का मतलब होता है मैंने अपने गुरु से ऐसे ही सीखा है, मैंने अपने गुरु से ऐसे ही सीखा है, और वो शुद्ध चली आ रही है। और यदि वो शुद्ध परंपरा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है आगम से, तो शुद्ध परंपरा को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है? तो आप देखोगे ना, जितने भी संघ हैं, जितने भी मैक्सिमम संघ हैं, ठीक है, वो लोग दो नमुथुनंग देते हैं, अरिहंत को और सिद्ध को, और किसी को नहीं देते, ठीक है? हाँ,
समझ में आया? तो शुद्ध परंपरा के से तो वो यदि 2 देते हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग शुद्ध परंपरा को भी मान रहे हैं आगम के साथ साथ, ठीक है। और एक और भी चीज आपको बोलना चाहती हूँ, आप नमुथुनम जो तीसरे आचार्य को देते हो ना, वो एक सिर्फ एक लाइन बोलते हो, लाइन बोल रहे हो, ठीक है, कि मेरे ये आचार्य हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो। नमुथुनम को ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये सारे के, जैसे मैं मान लो अभी मैं नमुथु सामायिक के अंदर नमुथुनम दे रही हूँ सिद्धों को, तो मैं सारे सिद्धों को नहीं दे रही हूँ, उनमें से जो तीर्थंकर पहले बना और फिर उसकी डेथ हुई और वो सिद्ध बना, यानी तीर्थंकर बन के जो सिद्ध हुआ, राइट, उन्हीं को मैं दे रही हूं। समझ में आया? और जब मैं अरिहंत को नमुथुनंग देती हूं, तो मैं अभी के प्रेजेंट 20 तीर्थंकर को ही वंदन नमस्कार कर रही हूं, पर 2000 करोड़ से ज्यादा जो सामान्य केवली है उसको मैं नमुथुनंग नहीं दे रही हूं, बाय द वे नहीं दे रही हूं। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, मैं, तो आप जो बोलते हो नमुथुनंग दे रही हूं थर्ड, राइट, वो नमुथुनंग, वो पहले 2 वाला नमुत जो अरिहंत और सिद्ध को दे रहे हो, वो वाला नमुथुनंग है, वो तो एक सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन है विच जस्ट सेज कि ओके ही इज माय आचार्य एंड आई बाउ टू हिम, दैट्स इट। मैंने आपको बताया ना कि जो मैं नमुथुनंग सामायिक में देती हूँ, जो सामायिक के आप पचका सामायिक की पार्टी में आप लेते हो ना नमुथुनंग, उसमें आप सारे सिद्धों को नहीं कर रहे हो, तीर्थंकर सिद्धों को ही कर रहे हो, क्योंकि आप वर्ड्स पढ़ो, स्वयं बुद्ध, ये सब चीजें हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो आप जब अरिहंतों को भी कर रहे हो, तो सारे 2000 करोड़ को थोड़ी ना कर रहे हो, आप सिर्फ 20 को कर रहे हो, 20 जो तीर्थंकर है उसको कर रहे हो। समझ में आया? हाँ, तो जो तीसरा नमुथुनंग दे रहे हो ना, जब सामान्य केवली क्वालिफाई नहीं कर रहे, सिद्ध भगवंत जो सामान्य जो मतलब केवली बन के जो सिद्ध, उनको वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं नमुथुनंग में। समझ में आया? उस समय तो आप नमुथुनंग बोल रहे हो, वर्ड यूज कर रहे हो, पर वो नमुथुनंग नहीं है जो आप नमुथुनंग बोल रहे। नमुथुनंग है क्या? आपको पता है नमुथुनंग क्या है? इसको शक्र स्तव बोलते हैं। ये पहले देवलोक का इंद्र जो है ना, ये जब अपने ज्ञान के अवधि ज्ञान के उपयोग में देखता है कि अरे कहीं तीर्थंकर या तो पैदा हुए हैं, या उनको केवल ज्ञान हुआ है, या उनको कुछ भी कोई इवेंट हुआ है, जैसे सिद्ध हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, कोई भी इवेंट होता है ना, तो वो खड़े होते हैं अपना सिंहासन से 10 कदम 7-8 कदम आगे चलते हैं, चप्पल उतारते हैं, जमीन पे एक लेफ्ट पैर ऊपर करके, जैसे हम नमुथुनंग की मुद्रा में बैठ के नमुथुनंग पढ़ते हैं। किसको देते हैं? उन तीर्थंकरों को देते हैं। आप बोलोगे ये पहले देवलोक का इंद्र क्यों करता है ये काम? फर्क नहीं पड़ता कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। ये पहले देवलोक के जो गीताचार की किताब है, देवलोक में गीताचार की किताब मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बुक है उनकी, उसके अंदर ये पाठ आता है, और बोला जाता है कि आप यदि इंद्र बनोगे और ऐसा कोई तीर्थंकर जो होता है ना, मान लो पैदा हुआ, तो पहले देवलोक का इंद्र का काम है ना उसको उसको निल्हाना, बेबी का क्लीन रूप में उसको मेरू पर्वत पे ले जाके जाना। तो वो आप पहले नमुथुनंग से स्टार्ट करोगे। समझ में आया? तो ये गीताचार की किताब में है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो वाला जो गीताचार असली ओरिजिन ओरिजिन इस नमुथुनंग का वहां पे है। समझ में आया? ओरिजिन वहां पे है, इसलिए इसको शक्र स्तव बोलते हैं, क्योंकि पहले देवलोक के इंद्र को शक्र इंद्र भगवान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शक्र स्तव है, ठीक है। आप बोलोगे भैया यदि वो देवलोक की किताब में है, मतलब उनको उनका जीताचार है उनके, तो मैं क्यों बोलती हूँ? तो आंसर ये है कि वो इतना ब्यूटीफुल तारीफ है, ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं तारीफ करने के, कि हम लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि ओके ये नमुथुनंग हम भी करेंगे, ठीक है। पर एक्सेप्ट कैसे किया उसको भी समझा दो। जब भी आप किसी और संघ के बनाए हुए भजन को यूज करते हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर यदि कोई नाउन आता है, नाउन मतलब किसी आचार्य का नाम या कुछ आता है, जैसे मैं नमो अनंत चबिसी एक बड़ी साधु वंदना पढ़ती हूँ, राइट, तो उसके पीछे एक आचार्य का नाम आता है, लास्ट लाइन में एक आचार्य का नाम आता है, ठीक है। अब वो आचार्य को ना मैंने कभी देखा, ना उस आचार्य के संघ को कभी मैं मिली नहीं, कुछ नहीं है, पर मुझे वो भजन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, तो मैं वो भजन बहुत बार, आई लव रीडिंग दैट भजन, क्योंकि वो हिंदी में है ना, बड़ा बहुत उपयोग चलता है, मेरे सारे ग्रेट लोगों की मैं विनय हो जाता है, बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है। तो क्या जब मैं उस संघ को फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे पता ही नहीं वो संघ कहाँ है, कैसे है, क्यों है, तो मैं उस आचार्य का नाम डिलीट करके अपने आचार्य का नाम डाल सकती हूँ क्या? यदि मैं ऐसे करूं तो इसको चोरी मानी जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक आई एम
चोरी, पर मैं उनका नाम चेंज नहीं करती हूँ, उसी आचार्य का नाम फिट करके वही भजन बोलती हूँ, तो चोरी नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? हाँ। तो नमुथुनम जो है ना, हमने एज एंड वेन कॉपी किया, जो शकेंद्र भगवान करते थे हमने एज एंड वेन कॉपी किया। इसीलिए आप देखो, जितना भी श्रावक और साधु सारी एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहले वो अरिहंत को करते हैं, फिर सिद्ध को करते हैं, क्योंकि अरिहंत सिद्धों को बताने वाला कौन? अरिहंत। तो ग्रैटिट्यूड एज अ थैंक यू, हम अरिहंतों को पहले विनय करते हैं, बाद में सिद्धों को करते हैं। बट द रूल चेंजेस जब आप नमुथुनम करते हो। नमुथुनम के अंदर एक रूल चेंज होता है। क्यों रूल चेंज होता है? उसमें आप किसको पहले करते हो? पहले सिद्धों को करोगे कि पहले अरिहंत को करोगे? पहले सिद्धों को करोगे। क्यों? क्यों सिद्धों को वो क्यों सिर्फ नमुथुनम में ही रूल चेंज होता है और कहीं रूल चेंज नहीं होता है? ये क्योंकि देवताओं के लिए, देवता जो होती है ना, वो बड़ी लंबी लाइन होती है, उनकी लाइफ ऐसे पल्योपम सागरोपम में जाती है। उनके वो जब एक उनकी लाइफ होती है, उनके सामने कितने तीर्थंकर आते हैं और चले जाते हैं, कितने तीर्थंकर आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए तीर्थंकर ज्ञान देने रूप उपकारी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लोग बड़े आदमी को पहले पूछते हैं, बड़ा आदमी सिद्ध भगवान, तो वो लोग देवता सिद्धों को पहले करते हैं, फिर अरिहंतों को करते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने पूरा उसको कट कॉपी पेस्ट किया है। मैंने बताया ना, यू कैन नॉट कट कॉपी पेस्ट, आप नहीं कर, मतलब पूरा का पूरा को कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, आप बीच में से कुछ अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो। नमुथुनम समझ में आ गया आपको इस पे? ठीक है। तो वो वही नमुथुनंग है, पर जो तीसरा नमुथुनंग आपकी बात कर रहे हो ना, वो नमुथुनंग नहीं है जिसकी हम शकेंद्र स्तव नहीं है वो। समझ में है? वो विनय है। तो नमस्तु तो आप, मैं तो किसी को, कोई भी ग्रेट साधु को कर दूं भैया, उसमें कहीं ऐसे साधु इतने सॉलिड साधु दिखते हैं कि सर ही झुक जाता है और बोलता है भैया ऐसे साधु नहीं देखे। सो इट इज ओके, इट इज द रसायन, इट इज द विनय विच क्रिएट्स द भाव, ओके, नॉट द वर्ड्स। आर वी वेरी क्लियर? पर जो कोई करता है तीनमुथुनम, देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो पाठ का वो आगम प्रमाण से वो कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो किया। पर उन्होंने दो दिए, उन्होंने अरिहंत को नहीं दिया। समझ में आया? हाँ, सिद्धों को दिया, फिर आचार्य को। दैट इज देयर, ओके, दे आर नॉट रॉन्ग इफ पीपल आर डूइंग देयर। सो नो डिबेट। मैंने बोला है ना, आगम के एंगल से सब कुछ देखोगे ना, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, देयर इज नो फाइट, नो फाइट एट ऑल। ठीक है। नवकार मंत्र जब मैं पढ़ती हूँ, उसके अंदर अरिहंत सिद्ध के अंदर जब मैं लेती हूँ तो अलग अलग लोग लेती हूँ। उसके अंदर शायद सामान्य केवली भी आते हैं, ये केवली भी आ सकते, बहुत लोग आ सकते हैं। आर वी क्लियर? गॉट इट? नमुथुनंग में नहीं आता है सामान्य केवली। एनी क्वेश्चंस? दूसरों के दोषों के प्रति उदासीनता रहकर केवल उनके गुणों को देखो। अब बताओ, मैंने दोनों संघों के गुणों को देखा कि कर तो वो अपने आचार्य को ही नमुथुनंग दे रहा है ना, क्या गलत कर रहा है? आचार्य तो है ही वंदनीय पूजनीय, ठीक है, दो भैया, तीसरा आपको नमुथुनंग देना है, दो, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आर बी क्लियर? कोई बोलता है हम नहीं देते, फाइन, मैं किसी को क्यों गाली दूं? बताइए, समझ में आ गया? एंड why am I always right and why is somebody else always wrong? Why is there comparison? हाँ, समझ में आया? Any more questions? मैम, जैसे नमोत्तम आपने बोला कि सामान्य केवली और सामान्य सिद्ध को नहीं देते, तो ऐसा क्यों है? उनमें गुण तो उनके अंदर भी आए हैं ना जब वो बने। नहीं नहीं नहीं, नहीं आए थे। सविता जी, आप नमुथुनम को अर्थ रूप में पढ़ो, तो उसमें दो तीन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं, स्वयंभूत। सामान्य केवली स्वयंभूत थोड़ी ना है, सारे स्वयंभूत है क्या? उनमें से गिने चुने हैं, सिर्फ तीर्थंकर ही स्वयंभूत है। ऐसे तीन चार वर्ड हैं जो मैच नहीं करते हैं सामान्य केवली को, ठीक है। अच्छा, सो ये जो नमुथुनम हम देते हैं, ये तीर्थंकर सिद्ध और तीर्थंकर अरिहंत वालों को देते हैं, ठीक है, सामान्य केवली को नहीं देते हैं। यू शुड हैव नोन। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, आई एम अच्छा, हैप्पी कभी कि आप लोग, प्रतिक्रमण किया हमने, मान लो कभी हमारा उपयोग नहीं चला, हमें याद नहीं आया कि कहाँ हमने पाप किया है, तो प्रतिक्रमण करते वक्त वो धुल जाते हैं या जब मेमोराइज जाने से ही मतलब पाप हल्के होते हैं हमारे? जैसे प्रतिक्रमण किया और हमारा उपयोग नहीं चला, कहाँ हम गलत हुए, मतलब करते तो समय हमारा उपयोग नहीं चला। प्रॉब्लम क्या है? समझ नहीं आया। प्रतिक्रमण करते हुए उपयोग नहीं चला, तो द्रव्य प्रतिक्रमण तो हो गया ना, व्यवहार से तो हो गया, निश्चय, राइट।
द्रव्य से भी हुआ तो भी है, भाव नहीं आए तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने बोला ना, चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। करते रहो करते रहो, कभी ना कभी आएगा। फाइंड आउट क्यों नहीं उपयोग जा रहा है, ठीक है। वो कौन था, वो कौन सा आदमी श्रावक था जिसने प्रतिक्रमण किया लेकिन उसका उपयोग नहीं चला, तो उसने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी और पता लगा कि वो जो वो होता है ना, कंडे होते हैं ना, तो वो कहीं पड़ोस के शायद हो गए थे, ऐसा कुछ था। तो ये सब अब कीप ऑन फाइंडिंग के भैया क्यों मेरा उपयोग नहीं चल रहा है, क्यों नहीं उपयोग चल रहा है। पर उपयोग नहीं चलना नॉर्मल है। फिर भी जो कि आप द्रव्य से महावीर स्वामी भगवान ने बोला है दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करो, और आप दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हो, उपयोग नहीं भी चले, भाव नहीं भी आए, व्यवहार से आप फॉलो करते हो, आप तीर्थंकर की आज्ञा में हो, आराधक हो, प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू डूइंग दैट। बंद मत करना प्लीज, ठीक है। आएगा कभी ना कभी भाव आएगा। यू बेटर देन पीपल हु आर नॉट डूइंग इट, ओके। ओके, नेक्स्ट है दूसरों के गुणों को छिपाना और उनके गुणों को कहने का प्रसंग आने पर द्वेषवश नहीं कहना। दूसरों के गुणों को छिपाना क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, भरत रिमेंबर यू वर आस्किंग दैट क्वेश्चन कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वालों के तुम डायनामिक्स देखोगे ना, तो वो इतने जबरदस्त कर्म बांधते हैं, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस जहां वो कर्म बांधते हैं वो है, मेन रीजन वो कहाँ बांधते हैं कि दे कीप ऑन कंपेयरिंग, और जहां वो सामने वाले के गुण को छुपा देते हैं अपने कन्वीनियंस पे, राइट। और उनका प्रसंग आने पर वो बताते भी नहीं है कि ये आदमी ग्रेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आप में। यदि ये क्वालिटी है तो गो टू द रूट कॉज के मैं क्यों दूसरों के गुणों को छुपाती हूँ, क्यों मुझे जेलसी की फीलिंग आती है, क्यों मैं उसकी तारीफ नहीं कर पाती हूँ। फिगर दैट आउट, गो ट्रेस, डू रिवर्स engineering, figure out where the problem is coming from and fix it, ठीक है। बट ये वाली क्वालिटी अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? देखिए ये जो होमवर्क रूप में है, ये आप जितना मर्जी करो उतना अच्छा है। पूज्य व्यक्ति के प्रति नम्र वृत्ति रखना, वेरी इंटरेस्टिंग। पूज्य व्यक्ति के प्रति नम्र एक मिनट भाव रखना। आपके घर में एल्डर्स आते हैं तो आप बोलोगे 5 पदों को तो वंदना मैं कर देती हूं, मैं इनको क्यों करूं। तो मेरा सवाल है, आप यदि एक साधु को वंदना करते हो और आप अपने मम्मी पापा को वंदना करते हो, दोनों में क्या फर्क है? एनीबडी? एनीबडी? आप साधु को वंदना करते हो और एक अपने मम्मी पापा को वंदना करते हो, दोनों में क्या फर्क है? साधु के गुणों को वंदना, चारित्र को वंदना करते हैं। नहीं 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 नहीं, आई नो। साधु को जब मैं करती हूँ ना, तो विनय। तो पुण्य के साथ साथ मेरी मिथ्यात्व का भी क्षय उपशम होता है, समझ में आया? मिथ्यात्व का भी मेरे हटते हैं। बट जब मैं अपने माँ बाप या अपने से बड़े या अपने से एल्डर्स जो होते हैं ना, घर वालों की, जब मैं रिस्पेक्ट और गुण वाली जनों को रिस्पेक्ट करती हूँ ना, तब मेरे मिथ्यात्व के कर्म नहीं हटते हैं, सिर्फ पुण्य का बंध होता है। देयर इज अ डिफरेंस, समझ में आ गया? हाँ, इसीलिए जब आप सामायिक में होते हो ना, तब आप अपने मम्मी पापा को वंदन नमस्कार नहीं कर सकते। घर में कोई भूआ आ गई, आप नहीं कर पाओगे। सामायिक खत्म होने के बाद जो होगा होगा, ठीक है। सामायिक के अंदर सिर्फ 5 पद होते हैं और कोई नहीं होगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं आएगा। 5 पद सामायिक खत्म हो गई, 5 पद में के अलावा आप जितने लोगों को विनय करना चाहो कर सकते हो। वो पुण्य प्रकृति का बंध होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक कि जो अभी मैंने आपको बताया ना, उत्तराध्यान सूत्र के अंदर ये जो चैप्टर है सम्यक्त पराक्रम, उसमें पूछा जाता है वंदना करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो राइट, तो उसमें यही आंसर आता है, वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है, राइट। देखती हूँ यदि मैं वंदना वंदना का आप तो कौन सा नंबर का है वंदना। ठीक है, चलो ठीक है। सो आप में से कितने लोगों को उच्च गोत्र चाहिए बाय द वे? हम्म,
आध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करते और कराते रहने से। आध्यात्म ग्रंथ का मतलब होता है आगम्स एंड आगम्स के रिलेटेड कोई भी किताबें हैं, कितनी भी जो चीजें हैं, आप उनको पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। सो मान लो मैं समायिक नहीं करती, बेड पे बैठ के आगम पढ़ती रहती हूँ ना, साइमल्टेनियसली मेरा उच्च गोत्र का बंध होता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, पर मैं वो नहीं करती हूँ तो मैं बताओ क्या करती हूँ? यदि मैं आगम नहीं पढ़ूंगी तो क्या करूंगी? फिर मैं फिक्शन की किताबें पढ़ूंगी, संसार की रिलेटेड किताबें पढ़ूंगी, या मोबाइल पे रहूंगी, नेटफ्लिक्स करूंगी। उससे नीच गोत्र का बंध होता है। डिसीजन इज योर्स, आपको क्या करना है, ठीक है। आप में से कितने लोग हो जो आगम्स पढ़ना जिन्होंने चालू कर दिया है और उनको मजा आना चालू हो गया है? मजा नहीं भी आना चालू हो गया तो बता दो कि मुझे नहीं मजा आ रहा है फॉर सम रीजन। मनीषा, तुमने चालू कर दिया है? मजा आना चालू हो गया है? हाँ, ओके, आई एम हैप्पी। जिसको मजा नहीं आ रहा है ना, कॉल मी अप, आई हेल्प यू। मैं आई रियली मेक यू एंजॉय दैट दोज आगम्स, ठीक है। बहुत मजेदार है, ठीक है। प्लीज डू दिस। ये भी उच्च गोत्र का बंध है। नेक्स्ट है, और इसका ऑपोजिट है पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहने से। राइट, व्हाट इज पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहने से? इसको मैं एक समझाती हूँ एक तरीके से। आप में से कितने लोगों को लगता है हैप्पी होना मेरा मकसद है जिंदगी का? आप में से कितने लोगों को लगता है मेरा मकसद है हैप्पी होना? कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करो यार। कितने लोगों को लगता है हैप्पी होना मतलब खुश रहना मेरा मकसद है जिंदगी में? हाँ, चलो एक और तरीके से सवाल पूछती हूँ। आपके यदि बच्चे दुखी हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं या रोते हैं या कोई भी इमोशंस और दिखाते हैं, खुश होने के अलावा कोई और इमोशंस दिखाते हो, तो क्या आपको बुरा लगने लगता है? आपको टेंशन हो जाती है? आपको लगता है समथिंग इज रॉन्ग और कैसे मैं अपने बच्चे को खुश करूं? क्या आपको ये सब होता है? हाँ, होता है, होता है। होता है। ओके, सो आपके बच्चे यदि टेंशन में हैं या आपके बच्चे सैड हैं, रो रहे हैं या कुछ और इमोशंस अदर देन हैप्पीनेस के दिखा रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है और आपको लगता है कैसे मैं अपने बच्चे को हैप्पी कर दूं। इसका मतलब आपको लगता है लक्ष्य है हैप्पी होना, ठीक है। हाँ, जैन धर्म में हैप्पी होना कभी नहीं बोला गया है। राइट, जैन धर्म तो क्या, हिंदू धर्म में भी हैप्पीनेस इज नेवर द एम, नेवर द एम, ठीक है। यदि हैप्पी होना एम होगा ना, तो आप एक ही चीज करोगे, प्लेजर प्रिंसिपल से पांच इंद्रियों को हैप्पी करते रहोगे। हैप्पी आंख को कैसे करूं, कान को कैसे हैप्पी करूं, राइट, तो म्यूजिक सुनते रहोगे। राइट, नाक को कैसे हैप्पी करूं, तो परफ्यूम डालते रहोगे। राइट, हाँ, मुंह को कैसे हैप्पी करूं, पांच इंद्रियों को बस हैप्पी करना है आपका काम है, ठीक है। हाँ, और आप अपने बच्चों का भी यही करते हो, अच्छा खाना, बेटा शांति, बच्चा ये। राइट, और कभी उससे कुछ आउटपुट क्या निकला है? पांच कभी इंद्रियां सेटिस्फाइड हुई है किसी की? पांचों इंद्रियां। राइट, जितना भी अच्छा म्यूजिक सुन लो, कभी होता है कि यार बहुत म्यूजिक सुन लिया। हाँ, कभी पांचों इंद्रियां कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। सो आप एक ऐसे रास्ते पे निकल रहे हो, यदि आप हैप्पीनेस को टारगेट कर रहे हो ना, यू आर गोइंग ऑन अ रास्ता जो कभी अचीव ही नहीं हो सकता है। समझ में आया? इट इज नॉट अचीवेबल। लेट योर चिल्ड्रन गो थ्रू ऑल इमोशंस। एग्जाम के दिनों में बेटा टेंशन इज अ गुड थिंग, बेटा करने दो, ठीक है। यदि किसी बुरी चीज को, कुछ दुनिया में कुछ देखा ऐसा और उसको रोना आ रहा है, रोने दो। लेट देम हैंडल द प्रोसेस दैट प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड? हाँ, लेट देम फिगर थिंग्स आउट ऑन देयर ओन, ठीक है। उसको बेबी बबल में मत रखो, ठीक है। द पॉइंट इज, जैन धर्म, हिंदुइज्म धर्म भी बोल रहा है सुखी होना कभी लक्ष्य था ही नहीं। व्हाट वाज द लक्ष्य? जैन धर्म तो मोक्ष को लक्ष्य बोल रहा है, बट हिंदू धर्म भी बोलता है प्लीज गेट एनी पर्पस इन लाइफ, गेट अ पर्पस इन लाइफ। ओके, सो मेरा यदि मोक्ष जाने के अलावा और भी पर्पस का मतलब होता है ध्येय बोलेंगे ना, लक्ष्य बोलेंगे ना, राइट। सो मेरा मोक्ष जाने का लक्ष्य के अलावा भी कोई और लक्ष्य हो सकते हैं।
जैसे हो सकता है कि मैं गरीब हूं और मैं सोचूं अमीर बनना मेरा लक्ष्य है, घर मेरे, मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, मुझे घर बनाना एक लक्ष्य हो सकता है, मुझे मेरे बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, मल्टीपल लक्ष्य, पैसे के रिलेटेड लक्ष्य हो सकते हैं कि मैं ये चीज पूरी पढ़ाई मतलब ये पूरा कंठस्थ करूं, ये भी मेरा लक्ष्य हो सकता है, राइट। मैं अपनी बुक कंप्लीट, लक्ष्य हो सकता है, बट यू शुड हैव लक्ष्य, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अगेन मैं आपको बोलती हूं, खुश होना वॉज नेवर द लक्ष्य। इसीलिए आप एक हिल स्टेशन पे जाते हो या एक बीच पे जाते हो और आपको मजा आ जाता है, राइट, और आपको लगता है वाह मैं कितनी सुखी हूं, कितना मजा आ रहा है इस पहाड़ पे बैठ के दूसरे पहाड़ को देखने का, मजा आ रहा होता है ना, पांचों इंद्रियां बड़ी हैप्पी है, राइट, बोलते हैं कितना मजा आ रहा होता है। तो फिर वापस जब आप अपने कंक्रीट जंगल में आओगे तब क्या दिखेगा आपको? सैड हो जाओगे? हाँ, वाई? फिर ये सैड इस क्यों बना रहे हो सैड? क्या महावीर स्वामी भगवान कहीं भी जाते थे वो वीतराग दशा में थे, अपनी आत्मरमण में थे, ही वॉज हैप्पी देयर इन दैट, अंडरस्टूड? पांच इंद्रियों से उनका हैप्पीनेस नहीं आ रहा था, गॉट इट? रीडिफाइन, लेट द चिल्ड्रन फील, गेट द इमोशंस, गेट अ पर्पस इन लाइफ। हैप्पी होना वॉज नेवर द लक्ष्य। आपका भी हैप्पी होना लक्ष्य है? हाँ, यू विल नेवर अचीव इट, इट्स नॉट अचीवेबल, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, पांच इंद्रियों से आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है और अपने दुर्गुणों को प्रकट करने से, मैंने बताया ना, अपने दुर्गुण मतलब किसी को सामने नहीं भी करो, तो जैसे हम प्रायश्चित लेते हैं महाराजा के पास जाके, तो वो भी, ये भी वो भी, तब आप उच्च गोत्र का भी बंद करते हो, जब आप महाराजा को बोलते हो प्लीज प्रायश्चित दे दीजिए, मेरे से गलती हो गई, या कुछ भी लेते हो, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और अपने गुणों को छिपाने से, कई लोग होते हैं जो आपको पता भी नहीं लगने देते, राइट, कि हम ये ग्रेट चीज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि मैं दान देती हूं तो लोगों को बता के दान दूं कि गुप्त दान दूं, कौन सा दान बेटर है? बताइए। गुप्त दान बेटर है। और किसी को कोई आंसर देना है? आगम ये कभी दोनों दिखा के देना भी बढ़िया है। दिखा के देना ये कभी बढ़िया है, दिखा ठीक के है, देना भी बढ़िया ठीक है। तो आपने दोनों दोनों ने ही एक आंसर दी, दोनों ही एक आप तरीके से सही है। आप दोनों ने आंसर दिया ना, वो एक एंगल से देख रहे हो, एकांतवाद जो से आंसर दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। जैन धर्म अनेकांतवाद से देखता है हर वस्तु को, ठीक है। आगम्स के अंदर बहुत तरीके के दान दिए, उसमें गुप्त दान का भी मेंशन है और सबको बता के दान देने का भी मेंशन है, ठीक है। सबके अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यदि आप सबको बता के दोगे, सामने वाला भी मोटिवेट होगा कि यार अच्छा काम कर रहा है, मैं भी दूं, वो भी अच्छे काम से जुड़ेगा, राइट, सो वो भी अच्छी बात है। पर यदि सबको बता के देने में आपके कषाय भड़कते हैं, मान आता है कि यार मैं तो बड़ा दानवीर हूं, मैं, मेरे से अच्छा तो कोई दान नहीं देता, मान आ जाता है, तो जितना दान देने का फायदा नहीं है ना, उतना तो मान से आपका नुकसान हो गया। इन दैट केस आपको गुप्त दान देना चाहिए, समझ में आया? आपको ये डिसाइड करना है कि गुप्त दान आपके लिए बेटर है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है, गॉट इट? तो वैसे ही अपने गुणों को कब बताना है और कब नहीं बताना है, ये भी आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। कषाय आ जाते हैं, मान आ जाता है कि मैं तो वहीं ग्रेट, फिर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई लोग नहीं बताते हैं, जितने भी आपने कभी मारासा के पास हमेशा वो जो होते हैं ना, क्या नाम है उनका, जो दीक्षा लेने के जिनके भाव होते हैं, ठीक है, उन लोगों के पास जाओगे ना, वो कभी एकाशने में होंगे, कभी 2 दिन के व्रत में होंगे, कभी 3 दिन के व्रत में होंगे, कभी 4 दिन के व्रत में होंगे, और कभी बताएंगे भी नहीं आपको कि हम इतने व्रत कर रहे हैं। वो गुप्त व्रत करते रहते हैं, वो बोलते हैं बता के क्या फायदा। द पॉइंट इज, बताने में भी फायदा है, नहीं भी बताने में फायदा है, ठीक है। और ये लास्ट में एक चीज और बता देती हूँ, ये है अपनी झूठी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, ठीक है। इसमें भी मैं क्या बोलूं, अपनी झूठी प्रशंसा करने से, जनरली जितने भी आप ग्रेट लोग देखोगे ना, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वो अपनी तारीफ नहीं करते हैं, ठीक है। और जो अपनी तारीफ कर रहा होता है ना, आप समझ जाओ वो कैसा आदमी है, ठीक है। मुझे इसरो के साइंटिस्ट बड़े अच्छे लगते हैं,
फ्रॉम अब्दुल कलाम टू यू नो विक्रम साराभाई टू एवरीबडी, जो भी है आज भी मुझे अभी भी लगते हैं, सब एक दूसरे को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ही पुश कर रहे होते हैं, सबकी तारीफ कर रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज, वेरी हाई लेवल ऑफ ग्रेटनेस। हमने आज की क्लास में उच्च गोत्र और नीच गोत्र के कहीं कारण देखे। द पॉइंट इज, ये सब चीजें आपको पहले से पता थी, पर आप ये जानो कि ये सारी गलतियां यदि आपने अभी ठीक नहीं की अपनी, तो नीच गोत्र बांध करके ना अगले भवों में आप कहाँ उत्पन्न होगे आपको पता है। ये जान करके प्लीज बैठो, एक एक लाइन पे बैठो और सोचो कि भाई ये मेरे में नहीं है तो मैं कैसे अपने अंदर ये गुण लाऊं, और ये अवगुण है तो कैसे मैं हटाऊं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट के साथ बैठो, जो जो उच्च गोत्र की लिस्ट है वो गुण आप में आने चाहिए, चाहे कुछ कैसे भी लाओ, मुझे नहीं पता है। नहीं लाओगे तो क्या होगा, नीच गोत्र का बंद करोगे, जाना है नीच गोत्र में। हाँ, सो प्लीज आपको ये व्याख्यान रूप नहीं लगना चाहिए कि हाँ अच्छा बनूंगी, नहीं अच्छा बनूंगी, नहीं अच्छा नहीं बनोगे ना तो याद रखना नीच गोत्र में जाओगे। इट इज अ धमकी, और ये धमकी मैं नहीं दे रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं। और भगवान भी धमकी रूप नहीं दे रहे, अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं शाश्वत कि ऐसे करते हुए जीव उच्च गोत्र बांध रहा है, ऐसी हरकतें करते हुए जीव नीच गोत्र बांध रहा है। मेरा काम था बताना, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने भी केवल ज्ञान में देख के बताया। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये चेंजेस लाने को मत बोलो, लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकती। यदि आपको चेंजेस नहीं लाने हैं ना अपनी लाइफ में, तो मेरी क्लास में आना बंद कर दो, बिकॉज देर इज नो फ्यूचर फॉर यू। मेरी क्लास सुन के यदि आप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो क्या आ रहा है बताओ ना। आपको लाना पड़ेंगे ये सब चेंजेस। ये चेंजेस आप लाओगे और बोलोगे महावीर स्वामी भगवान आपने बोला है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, आपने बोला है ये सब करने से मुझे मोक्ष मिल सकता है इसलिए मैं कर रही हूँ, आपने बोला ये सब करने से मैं सम्यक दृष्टि बन सकती हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। तब देखो सम्यक दर्शन में कितनी आगे आप बढ़ते हो, फास्ट बढ़ते हो। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का? एनीबडी? एनीबडी? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहले नहीं पता था, आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले ये सब बातें नहीं पता थी, अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं। तो उसी के आप जैसे बताते हो फिर उसके अनुरूप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो एक काम करो, ये जो मैंने क्लास आपने सुनी ना, इस पे खुद हाँ जी। सामायिक में बैठो और सोचो मैं कहाँ कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ कहाँ जा रही हूँ। उसको पुराना जो जो गलत कर दिया उसके लिए तस्मीर छामी दुखड़ुम दो। फ्यूचर के लिए पचकान ले पाओ तो ठीक, नहीं ले पाओ तो एटलीस्ट दृढ़ता से बोलो कि मैं करूंगी तो नहीं, कोशिश पूरी होगी कि मैं पर निंदा नहीं करूं। देखो उसके पचकान लेना बड़े मुश्किल है क्योंकि निकलेगा, आप प्रैक्टिस करके देखो बिल्कुल। आपके मुंह से निकलेगा। मतलब ऐसा एक दिन में ना, मेरी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बोला मैं तो पचकान लूंगी, मैंने कहा मत ले, टूटेगा। उसने ले लिया, उसकी हम्म। हालत खराब हो गई, उसकी हालत खराब नहीं। हो गई शाम हाँ, तक, कोशिश क्योंकि करेंगे बिल्कुल। अनादिकाल के संस्कार ऐसे हैं कि वो नेगेटिव सिचवाते हैं। ठीक है, हाँ जी। मैंने आपको ये जो वर्ड्स बोले हैं कि हर संघ को से एक्सेप्ट करो चीजें, सारे जो संघ हैं ये जिन शासन की रिसोर्सेज हैं कहीं सबसे यूज करो, सबसे अच्छा लो, सबको जो दे सको दो, राइट, आगम को रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हक नहीं है एक आचार्य को से गुरु धारणा लेने का। ठीक है, गुरु धारणा आप जब आप लेते हो तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, राइट, हाँ, हाँ तो जी। आप एक आचार्य की बात मानते हुए आप सही जा रहे हो। समझ में आया? हाँ जी। दो आचार्य अलग अलग डेट डिसाइड करते हैं संवत्सरी की, एक बोलता है ये डेट, एक बोलता है ये डेट। आप अपने आचार्य की जिसकी गुरु धारणा ली है, आप उस दिन आप संवत्सरी प्रतिक्रमण करो, आप आराधक हो। दूसरा जो आदमी दूसरे दूसरे आचार्य की गुरु धारणा ले रहा है, वो दूसरे दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहा है, वो भी आराधक, दोनों आराधक हैं, राइट। आजकल आजकल तो एक होने लग गई। मैंने तो कभी नहीं सुना अभी तक एक नहीं, हुई, अभी सब अलग पीछे है। 2 साल से एक ही सेम डे हो रही है। बाय डिफॉल्ट हो गया, गलती से वो बात अलग है, बट अदरवाइज सब लोग अपने अपने कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हाँ चौथ वाले जी। अलग हैं, पंचमी वाले अलग हैं, सब अलग हैं। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। स्टिक टू योर आचार्य, आई एम जस्ट सेइंग स्टिक टू योर आचार्य। पर आचार्य पे कब स्टिक करना है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो भी ज्ञान के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में। ठीक है, ठीक है, हाँ ज्ञान जी। और चारित्र के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में मान लो, जो जो करना है कर लो। ठीक है, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता है। आर वी वेरी क्लियर?
गुणग्राही बनो, यू विल गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, अनेकांतवाद से वस्तु को दिखोगे तो किसी पे क्रोध नहीं आएगा। मैंने नमुथुनम का समझाया आपको, किसी को क्रोध आया? इज एनीबडी एंग्री? समाधान मिल रहा है? मैंने हर एंगल से समझाने की कोशिश की, हर एंगल से समझाया, राइट? कैसे वो सही है, कैसे ये सही है, कैसे हर हर संग सही है। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, ओके। हर इशू को आप डिस्कस कर सकते हो, आई एम ओपन टू दिस। आप लोगों की न्यू लोगों की क्लास है। यदि मैं आप में से जो कट्टरता है, आप में से ये जो राग और द्वेष है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस संघ, ये लोग सही हैं, वो लोग गलत है, राइट? दिगंबर, श्वेतांबर, मंदिरवासी, ये सारे जो डिमार्केशन यदि मैं निकाल पाई, राइट, और आपको इस मामले में वीतराग दशा में लेके जाई, तो इट विल बी अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय पार्ट। आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। ओके, आप और मैं, आज मैंने गोत्र कर्म की थ्योरी खत्म कर दी है, अगली क्लास में उसके एप्लीकेशंस करूंगी। पर एप्लीकेशंस के साथ यदि मेरे ऐसा हो सकता है कि मेरा क्लास खत्म हो जाए तो मैं आयुष कर्म स्टार्ट कर दूंगी। इसलिए मैं आयुष कर्म का मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, बट मैं अगली क्लास में ये गोत्र कर्म की एप्लीकेशंस खत्म करके देन आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग्स। ठीक है, आरती, आप यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ, जय जिनेंद्र आशिमा जी, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, बहुत कुछ नया सीखा हमने। पर मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप ये सम्यक्त्व वाला है ना, जैसे कि दो गुरु हैं, एक संप्रदाय सेकंड संप्रदाय, मैं जिस संप्रदाय को मानती हूँ आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब को मानते हैं, और दूसरा जो संप्रदाय है वो आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की निंदा कर रहा है। महाराज साहब ज्ञानी है, सब है, अच्छा है, जाना अच्छा लगता है, पर जो कुछ हमारे जो पॉइंट है, नमोथुणम वाला पॉइंट है, आसन पे नहीं बैठना, उसकी कटाक्ष करते हैं। बाकी उनका ज्ञानदान बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो क्या वो मेरे गुरु की अशातना होगी अगर मैं उनके दर्शन करने जाती हूँ तो? वो आप अपने आचार्य से पूछो, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो आप अपने आचार्य से पूछो। इफ योर आचार्य सेज दैट इट इज डिफिकल्ट था अभी, कैसे पूछेंगे? नहीं, मैं तो बोलती हूँ ना, मैं ना इन चीजों में ना इग्नोरेंट बनना, इग्नोरेंट इज ब्लिस वाला। ठीक है, ठीक है, आई डोंट वांट टू नो द स्टोरीज, आई डोंट वांट टू नो सर्टेन थिंग्स, राइट? और मैं जाके जो चीज लेनी होती है ले लेती हूँ। पर मुझे पता है कि जो निंदा कर रहा है ना, जो गाली गलौज हो रही है, पर एक बात याद रखना, कि अपने आचार्य से जिसकी गुरु धारणा है ना, उनकी बात सुनो। व्हाट दे से मीन्स मेक सेंस। मान तो इफ कोई, योर पर क्या आचार्य वो इज बड़ा सा जाए ही नहीं। नहीं, सी डोंट टेक फर्स्ट, मैं आपको बोलती हूँ ना, टेक या तो सबके नाम लो या ग्रुप वाइज मत जाओ, डोंट गो पर्सनल, राइट? इफ यू वांट टू गो पर्सनल, कॉल मी अप थिंग पर्सनल। ठीक है, पर मैं अभी भी बोलती हूँ, आप अपने आचार्य से पूछो। इफ योर आचार्य इज सेइंग दैट पर्सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, यू विल हैव टू लिसन टू योर आचार्य। देयर इज नथिंग ऑल कैन बी डन। आरती, यू कैन नॉट डू दैट, यू विल हैव टू लिसन टू योर आचार्य। ठीक है, नहीं तो यदि गुरु गुरु अशात ना धारणा हो कर, जाएगी, हाँ, गुरु की अशात ना हो जाएगी क्या अगर हम उनके जाते हैं तो? ऐसा बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ ना, ये चीज आप अपने आचार्य से पूछो कि यदि मैं जाती हूँ तो क्या आपकी असाधना हो जाएगी। ये सेंटेंस उनसे पूछो। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव दैट आंसर, आई एम अंडर क्वालिफाइड टू गिव दैट आंसर। ये आचार्य बताएंगे कि असाधना हुई कि नहीं हुई। आप आचार्य से पूछो, वो आपको अनेकांतवाद से जवाब देंगे, बहुत अच्छे से जवाब देंगे इसका। तो ठीक है, उन तक रीच करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए। नहीं होता है तो एक सवाल लिख के किसी के हाथ से भिजवा दो, आपको आंसर वो मिल जाएगा। कोई ना कोई तो जाता होगा उस एरिया से, कोई ना कोई तो होता है ना। मैं तो ऐसी सवाल लिख के भेजती रहती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कोई जा रहा है तो जाके ये आंसर ले आना। इट इज ओके आरती, बट यू शुड नो योर आचार्य धारणा। कई चीजों में मैं अपने आचार्य की धारणा को पकड़ती हूँ। आई डोंट लिसन टू द वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड सेज आई डोंट केयर, कई चीजों में। ठीक है, और एक नमो शीला जी, आयरन हम जो बोलते हैं ना, तब अब जैसे कि आपने बोला कि अभी सभी आचार्यों को नमन, सभी आचार्यों को, ये जितने भी आड़ाई में जितने भी आचार्य हैं, सभी को नमन है। पर जब हम नमो आयरन बोलते तो हमें हमारे गुरु की ही याद आ जाती है ना। कहाँ गलत है, कहाँ गलत हो, वो भी तो वो तो गलत आचार्य। नहीं है ना, नहीं गलत पर है, एकदम बिल्कुल गलत नहीं है। तो वही, जैसे विजुअलाइजेशन करना आपने सिखाया था, तो हाँ तो अरियन तांडव बिल्कुल, बोलते हैं विजुअलाइज करती हूँ, तो विहरमान जहाँ वहाँ अरियन भगवान विराजमान है, उनको करती हूँ नहीं नहीं, विजुअलाइज के, वो साधु के वेश में वहां बैठे होंगे, वहाँ प्रवचन वगैरह दे रहे होंगे पर अरियन आरती, भगवान। आरती, अपने आचार्य भी तो आचार्य पद में है, तो गलत नहीं हो। पर बस ही और भी कौन सा है ना, ये मत हाँ, बोलो नहीं, ये और ही बोला था, आचार्य है, ये भी नहीं, आचार्य हैं, ये भी ये भी आचार्य हैं, ये भी आचार्य। ठीक है, नवकार मंत्र का हर पद बहुवचन है, प्लीज अंडरस्टैंड, एक आदमी नहीं है वो। ठीक है, कहीं भी अभी एक आदमी नहीं है। और आशिमा जब जी, जब नमो चरणम बोलते हैं हम लोग, तब बहुत सारे उपाध्याय प्रवर आ जाते हैं, बहुत सारे उपाध्याय जिनको हम जानते हैं, इस संघ में भी हैं, उस संघ में भी हैं, तो बहुत सारे विजुअलाइज हो जाते हैं हमारे को।
अढ़ाई द्वीप को लो भाई, अढ़ाई द्वीप को लो। क्यों तुम अपने संघ के बोल रहे हो? अढ़ाई द्वीप को लो, महाविदय को लो। एरवत के भी उपाध्याय भगवंत आ रहे हैं, ठीक है। यू आर लुकिंग एट अ वेरी स्मॉल एरिया। अढ़ाई द्वीप को लो। उपाध्याय भगवान अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं। आप देखो प्रतिक्रमण की, आप अपने संघ की प्रतिक्रमण की किताब देखो, उपाध्याय कहाँ पे हैं, तो वो लिखेंगे अढ़ाई द्वीप, 15 क्षेत्र, मध्य में ये सब वर्ड्स, ये वर्ड्स आपकी संघ की में है, उसमें कहीं नहीं लिखा है नो नो माय संघ। वो वहां पे लिखा होगा, साधु में भी 2000 करोड़ लिखा होगा, ठीक है। हाँ, क्या आपके संघ में है 2000 करोड़ है साधु? नहीं है ना। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? वो तो पूरा अढ़ाई एरवत, द्वीप की नहीं महाविदय। लिखा है। हाँ, महाविदय, एरवत, भरत के 5 क्षेत्र, सब हर जगह से आ रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? आप ये आपके संघ की प्रतिक्रमण की किताब कोई भी ले लो, कोई भी संघ की प्रतिक्रमण की किताब लो, अढ़ाई द्वीप लिया जा रहा है। कहीं पे भी आपका संघ नहीं है। आपके संघ में कितने होंगे? 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, कितने होंगे? 3000 हो गए साधु। नहीं, साधु में 2000 करोड़ से ज्यादा ले रहे हैं, तो मिनिमम ले रहे हैं 2000 करोड़, ठीक है। 2000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। या मीतू? या आशिमा जी, एक मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि ना, जैसे हमारा जो भी नामकरण या गोत्र जो भी हमारा बनता है, वो हमारा पिछले जन्म का जो हमारी साधना है जो उसके ऊपर बनता है। मीतू, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फाइन, दिस इज अ ठीक है, पार्ट ऑफ हाँ, तब एप्लीकेशन। हमने डिस्कस कर मैंने अभी लिया। थियरी ओके, पढ़ाई है, एप्लीकेशन में करूंगी और उसके बाद तुम्हारा सवाल आ सकता है, ठीक है। श्योर, एप्लीकेशन जब ओके, मैंने किया ही नहीं है तो कैसे एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। मैंने अच्छा बताया ठीक नहीं है, कि तुम्हारा गोत्र कौन सा, मेरा कौन सा गोत्र, डिड आई डिस्कस एप्लीकेशन, राइट। अच्छा अब ठीक तो है, मैंने हाँ हाँ थियरी हाँ, पढ़ाई है, ठीक है। सो ठीक है, आप और मैं इसी तरह से ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र की चीजों को जानेंगे, अपनी आत्मा पे बैठ के अपने अंदर से सारी गंदगी निकालेंगे, नीच गोत्र वाली हरकतें नहीं करेंगे, उच्च गोत्र वाली हरकतें करेंगे। तो आप और मैं भी हलुकर्मी बन के, सुलभ बोधि बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, मूलगोत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, कीवली पनतो धमो शरणं पवज्जामि। जय जिनेन्द्र।